हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु एम आई दंड। हरे एम कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। आई ऑडिबल? हरे आवाज आ रही है? कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज से प्रभु जी आवाज। हरे कृष्णा। ओके, हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। छोटा मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले सेशन में कितने लोग थे? हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर? हे प्रभु हम लोग। मैं अच्छा, मेरी मेरी आवाज क्लियर है? यस प्रभु क्लियर है। ओके, चलिए। हम्म, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा की, लेट मी शो पावर पॉइंट। म्यूट रखिए अपने आप। म्यूट রাখবেন, ঠিক আছে? আনমিউট করবেন না, যখন বলবো তখন আনমিউট করবেন। हरे कृष्ण। ओके, तो दिस चैप्टर इज बीइंग divided in four parts: request, universal form, अर्जुन्स प्रेयर्स एंड आर्म्ड फॉर्म। तो हम अभी तीसरे पड़ाव पे हैं। इस प्रकार से ये अध्याय आगे की ओर बढ़ रहा है। तो पहले वाले सेक्शन में अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए। 5 से 14वें नंबर श्लोक में भगवान पहले ही बताते हैं, 5, 6, 7, 8 पहले भगवान बताते हैं विश्व रूप के बारे में कि तुमको इसमें क्या क्या दर्शन होने वाले हैं, क्या क्या दिखने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखने वाला है। और जो तुम चाहते हो देखना वो भी दिखेगा तुम्हें इसमें। फिर उसके बाद 9वें से 14वें नंबर श्लोक तक संजय बताना शुरू करते हैं कि इसमें अर्जुन उसके बाद क्या देखने लगे। क्योंकि 8 में भगवान चश्मा देते हैं उसको कि पहले चश्मा पहनो, ये तुमको मैं एक डिवाइन विजन देता हूँ। ऑफ कोर्स वो अपग्रेडेशन नहीं था, वो डाउनग्रेडेशन था। तो फिर वो उसके बाद वो दृष्टि पाने के बाद संजय को भी दिखने लगता है और अर्जुन को भी दिखने लगता है। फिर 15 से 45वें नंबर श्लोक में अर्जुन फिर बताना शुरू करते हैं कि अब मुझे क्या दिख रहा है। अर्जुन के अंदर जो भावना है उसके बारे में भी बताते हैं। और फिर अर्जुन आज के श्लोक में दो प्रश्न करने वाले हैं। पहला जो श्लोक है 30वां नंबर श्लोक, उसमें दो प्रश्न करने वाले हैं: आप कौन है और आपका पर्पस क्या है। और कृष्ण उत्तर देने वाले हैं 31, 32, 33, 34। तो ये जो कुछ श्लोक है ये हम लोग चर्चा करेंगे, 30, 31, 32, 33, 34। और फिर अंतिम में ये अध्याय किस प्रकार से समाप्त होता है कि शुद्ध भक्ति ही हमारा जीवन का गोल है। भगवान को अगर दर्शन करना है, वो भी द्विभुज रूप का दर्शन करना है, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही दर्शन कर सकते हैं। अनन्य भक्ति के अलावा कोई और तरीके से भगवान को इस रूप में देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये है विश्व रूप। विश्व रूप, ओके। तो जैसे थर्ड सेक्शन, अर्जुन का प्रेयर। तो भगवान कृष्ण से विराट रूप से अर्जुन कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी कि किस प्रकार प्रभु से। थोड़ा पहले से साउंड कम थोड़ा सा है पहले से। रुकिए, पहले से हाँ साउंड कम आ रहा है, थोड़ा दूसरा अभी से ऑप्शन चेंज करता हूँ। हाँ, नहीं जस्ट तो मिनट। रिकॉर्डिंग में बढ़िया नहीं आएगा तो। ओके, ओके। अभी थोड़ा बताइएगा तो अभी अभी ठीक है या क्या है? हाँ अभी थोड़ा सा बढ़ा है। बड़ा है? यस प्रभु। ठीक है। एनीवेज फीडबैक दे दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं पंखा बंद कर दूंगा, अगर ऐसा रहेगा तो पंखा बंद। ओके, पंखे की वजह से शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो 10 से 19 नंबर श्लोक, भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया और 20 से उसी विश्व रूप में काल का भी रूप दिखाया। अब ये काल का रूप पहले किसी ने नहीं देखा है। ये काल वाला रूप विश्व रूप बहुत लोगों ने देखा है। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप कहाँ दिखाया था बताइए? जब वो संदेश वाहक बनकर गए थे, लेकिन वहां पर भी काल वाला रूप हाँ नहीं दिखाया था। वहां पर भी वो काल वाला रूप नहीं दिखाया था वहां पर।
आपको अगर लगेगा काल वाला रूप ऐसा है, काल वाला रूप वहां पे नहीं दिखा था, क्योंकि अगर दुर्योधन देखता कि वो भी भगवान के दांतों के नीचे चबाया जा रहा है तो वो तो शायद थोड़ा सहम जाता। अर्जुन सहम गया तो दुर्योधन भी सहम जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो भगवान ने वो काल रूप रिजर्व करके रखा, मैं आज तुझे दिखाऊंगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये वाला जो रूप है ये किसी ने आज तक नहीं देखा है। तो कभी कभार ये प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण बोले ये वाला रूप पहले किसी को नहीं दिखाया है। तो पहले तो बहुत लोगों ने देखा है, योगियों ने भी देखा है, योगी भी ध्यान में विश्व रूप पे ध्यान करते हैं। तो इसमें नई बात क्या हो गई? नहीं, नई बात यह है कि इवन दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र और उनके पार्टी मेंबर्स जो भी थे उन लोगों ने भी नहीं देखा, और साथ ही साथ किसी और ने आज तक नहीं देखा। इसमें काल वाला जो रूप था वो भयानक वाला रूप था। ठीक है, तो 15 से 8 ये सब सेक्शन ऑलरेडी हो गया है। तो ये आज हम लोग देख रहे हैं। हाँ, इसी 26वें और 30वें नंबर शो पे पिछले क्लास में ये चर्चा हुई थी कि अर्जुन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देखता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की। 31 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, आप कौन? भगवान से वो स्तुति कर रहे हैं, भगवान आप थोड़ा शांत हो जाइए, बहुत भयावह रूप है आपका। तो उसमें दो तुलनाएं की गई थी पिछले क्लास में, आपको याद है? दो तुलनाएं क्या क्या है? मानो सारे योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं, किसी को याद है? उदाहरण दिया गया, क्या उदाहरण था? बताइए बताइए। জীব দিয়ে চেটে চাটছে করছে সেটা हाँ, कि दो तार आगे, तार आगे। পোকামাকড়ের মতো, हाँ, পোকামাকড়ের মতো। पोकामाकड़ उदाहरण। हाँ, और दूसरा उदाहरण, रिवर्स एंटर द ओशन, समुद्र নদী नदी নদী हाँ, नदी নদী समुद्र में যেমন पड़- সমুদ্রেতে এসে মিলিত হ্যাঁ হয়। इस प्रकार से लग रहा था। तो दो उदाहरण का दो मतलब था। ये पहला वाला जो उदाहरण था वो किनके लिए था? जो इस युद्ध में जो भले लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मारा। हमने बताया था कितने लोग मारे जाने वाले हैं इस युद्ध में, कितने लोग मारे गए बताइए। महाभारत ऐसे थोड़ी ना महाभारत हो गया, आज की भारत की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग तब मरे गए। पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, करनाल, रोहतक, ये सब। हाँ, 166 करोड़, यस पीला माधवी, 166 करोड़ 20,000, और 2.5 लाख करीब जीवन बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। बट जनरली सारे लोग मारे गए, और बचे भी कितने लोग? 7-8 लोग इधर बचे, कृष्ण, सात्यकी, युयुत्सु और पंच पांडव, मोटा मोटी 8 लोग, 7 या 8 लोग इधर बचे। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में से 3 लोग बचे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा एंड कृपाचार्य। टोटल 8 और 11 लोग, 11-12 लोगों को छोड़ के जनरली और कोई बचा ही नहीं पूरा संग्राम। तो अल्टीमेटली ऐसी कड़वी जीत। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि भाई जीत के बाद अगर जीत का की खुशी मनाने के लिए, ट्रॉफी मनाने के लिए, ट्रॉफी को लेकर जाने के लिए अगर कोई लोग ही ना बचे तो क्या फायदा? और अर्जुन का यही कंसर्न था, कोई तो बचने वाला ही नहीं है, मेरे को दिख रहा है इस युद्ध में कोई नहीं बचने वाला। जो भी बचे कुछ लोग थे, अश्वत्थामा रात को जाके मार काट के खत्म करके आए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन, ये एक ऐसी जीत है, बहुत कड़वी जीत होने वाली है। इसलिए अर्जुन को ये चीज पहले ही समझ में आ गई थी, इसलिए अर्जुन पहले ही मोहित हो जाता है युद्ध के पहले। और युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद विमोहित होते हैं कि भाई ऐसी जीत कर फायदा क्या हुआ, किसके लिए मैंने ये युद्ध किया। और दोनों के ही मोह को दूर करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। जैसे पहले अर्जुन को सिखाने के लिए, अर्जुन को बाहर निकालने के लिए भगवत गीता कही जाती है, और दूसरे युधिष्ठिर महाराज को विमोहन से दूर निकालने के लिए भगवान भीष्म पितामह के द्वारा धर्म के संदेश, धर्म के जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहलाते हैं। तो अगर महाभारत में पढ़े, इतना बड़ा महाभारत का वॉल्यूम हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते, इतना ह्यूज इंस्ट्रक्शंस है जो लास्ट 56 दिनों तक भीष्म पितामह लेटे हुए थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन। तो एनीवेज, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे नदियों। पहला उदाहरण क्या था? ये वाला उदाहरण। पहला उदाहरण क्या है? जैसे नदी समुद्र में आकर সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। तो ये उदाहरण कौन से व्यक्तियों के लिए? ये भले लोगों के लिए है, वो भी मारे जाएंगे क्योंकि ऑफकोर्स भगवान अभी बताएंगे, भगवान कि इतने सारे लोग क्यों मारे जाने वाले हैं। इतने सारे लोग, सब किसी कोई तो बच जाता। भगवान बता रहे हैं ये मेरा प्लान है भाई, मैं किसी को घर जाने नहीं देने वाला, मेरी इच्छा है, मैं जो करना चाहता हूँ वो करके रहूंगा। अगर तुम साथ दोगे तुम्हारा भला है, अगर नहीं दोगे तो मैं अपना काम करा ही दूंगा। ठीक है, डोंट वरी।
तो ये एक पहला उदाहरण है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है वो सबका भला करती है, वो किसी के हानि नहीं करती, और साथ ही साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती है, आसपास के पेड़ पौधों के लिए, पशुओं के लिए, सबका वो भला करते हुए जाती है। तो ऐसी नदी जब समुद्र में मिलती है, ये एक अच्छा उदाहरण है। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। और कलकत्ता होकर बंगाल में मिल रही, और ये है गंगा सागर है। मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल दिखा है। आवाज आस्ते हाँ हाँ अभी आ रहा डिस्टर्बेंस है हो रहा है, प्रभु। डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, तो ये उदाहरण हमने देखा। दूसरा उदाहरण, पतंग जैसे आग पे जाके प्रभावित हो जाता है, अपने आप को जला डालता है। तो भगवान के मुख से ऐसी अग्नि निकल रही थी। ये वाला मैं पिछले क्लास में दिखाना चाह रहा था, संभव मेरा लैपटॉप का पावर पॉइंट काम नहीं कर रहा। तो मुख से अग्नि भी निकल रही है और सारे योद्धा प्रवेश भी कर रहे हैं। तो जनरली अजीब टाइप का सिस्टम, आग बाहर निकल रही है, जैसे कभी कभी हम लोग सर्कस में देखते हैं, वो पूरा पेट्रोल डाल के आग निकालते हैं, आग बाहर निकलना और फिर मुंह में कुछ प्रवेश भी करना। तो नेगेटिव सेक्शन पॉजिटिव सेक्शन, जनरली वैक्यूम क्लीनर एक तरह से काम करता है, या तो अंदर लेगा नहीं तो बाहर छोड़ेगा, दोनों एक साथ काम नहीं करते। लेकिन भगवान के मुख में दोनों चीजें हो रही है, आग बाहर निकाल रहे हैं, आग की लपटों के द्वारा अंदर सारे जो भी सैनिक हैं सबको अंदर घुसा भी रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, सारे जो सैनिक हैं अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन है, ऐसे भयानक मुख को देखकर अर्जुन ये हो गया, डर जाता है। और साथ ही साथ फिर भगवान फिर जिह्वा के द्वारा, जो इधर उधर बच भी जा रहे हैं, जो खून वून लग भी जा रहा है, तो जीभ से सबको चाट भी रहे हैं। ऐसा भयानक रूप देखकर अर्जुन, तो भाई कौन है भाई, तुम पहचानता ही नहीं, ये कृष्ण तो मेरे पहचान वाला नहीं है, ये कौन है। तो आज का श्लोक इसीलिए यहाँ से शुरू हो रहा है कि अर्जुन के मन में कंफ्यूजन आ गया, भगवान आप कौन हो और आप क्या करने के लिए आएंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी शायद कर दिया था, डेली ऐसे, यस ये हो गया था, डेली ऐसे कृष्ण समझता। 31 अनम्यूट कर लीजिए। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो, आख्याहि में को भगवान आख्या ही में को भवान उग्र रूपो, आख्याहि में भगवान नमोस्तुते देववरा प्रसीद, नमस्ते नमोस्तुते देववर विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् नहीं प्रजानामि बजानामि राजेश प्रभु पढ़ेंगे। यस प्रभु। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। यस प्रभु। थैंक यू सो मच राजेश प्रभु। ओके, तो हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि कितने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए, आख्या ही में को भगवान उग्र रूप है, तो आख्या ही कृपया बताएं, मैं मुझे तो भगवान उग्र रूप हो। तो अर्जुन ने यहाँ पर जो शब्द यूज किया है, त्वाम नहीं यूज किया है। क्या यूज किया? भगवान। त्वाम भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शब्द यूज किया रिस्पेक्टफुल्ली। आप कौन है, ठीक है, आप। त्वाम से भी हो सकता है, लेकिन यूज उन्होंने किया है भगवान, उसमें भी रिस्पेक्टफुली ये शब्द काफी यूज किया है उन्होंने, भगवान उग्र रूप।
तो साथ ही साथ ये बता रहे हैं उग्र रूप, आपका ये भयानक रूप। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, नमोस्तुते में हे देववर प्रसीद। देववर, देववर मतलब क्या, देव का मतलब है देवता, उसमें भी जो श्रेष्ठ देवता है, ठीक है, क्योंकि आप भगवान है, ईश्वर हैं, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रसीद, हम कृपया करके मुझ पे प्रसन्न हो। क्या तुम इच्छामी भवंतम आद्यम, फिर से भवंतम, भवंतम फिर से ये शब्द यूज किया है आउट ऑफ रेस्पेक्ट। ये शब्द तुम भी यूज किया जा सकता है, लेकिन भवंतम आप, आद्यम आप आदि हैं। तो नहीं प्रजानामी तव प्रवृत्ति, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, आपका काम क्या है, किस कार्य से आप इधर आए हो, व्हाट इज योर मिशन। प्रभुपाद जी यहाँ पर इंग्लिश में यूज करते हैं, व्हाट इज योर मिशन, आप किस कार्य से यहाँ से आए। विज्ञातुम इच्छामि, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से शेयर करेंगे। तो अर्जुन ने दो प्रश्न किए, हु आर यू इन दिस उग्र रूप एंड व्हाट इज योर मिशन। तो जनरली देखिए, जनरली आप अगर किसी को मिलने आते हैं, तो अगर किसी से मिलते हैं तो आपकी आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है। मान लीजिए मैं अगर कभी राजेश को से मिलता हूँ, राजेश को आप कैसे हैं, फिर मैं ये पूछूंगा आप कैसे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगा राजेश को आप कौन है, मैं पूछूंगा क्या, राजेश को आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किधर रहते हैं। नो ये प्रभु। अटपटा सवाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सही बोल रहा हूँ मैं? यस प्रभु। अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हो तो आप थोड़े बोलोगे, आपको देखिए अगर अज्ञात व्यक्ति है, आप उसका नाम नहीं जानते हो, तो उसके बाद आप पूछे आप कौन है, कहाँ रहते हैं, किधर ठिकाना है, क्या काम करते हैं। लेकिन जो नया व्यक्ति है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो पुराना व्यक्ति है, जिसका नाम आप जानते हो, जिसका काम आप जानते हो, उससे ये तो ना पूछोगे आप कौन हो, कहाँ रहते हो। तो लगेगा भाई तुम्हारा दिमाग सही है कि सही ठिकाने पे है, क्या हो गया आपके, आपको आप अजीब अजीब बातें क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली ये ऐसा अजीब प्रश्न अर्जुन भी वही कर रहे हैं। देखिए वो पहले बोल रहे हैं कि देववर आख्या ही में को भगवान उग्र रूप हो, फिर आगे कहते हैं देववर आप भगवान हो, नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध, मैं ये जानता हूँ कि आप भगवान, आप ईश्वर हो। तो जब आप ईश्वर हो, आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया किसी व्यक्ति को कि आप ईश्वर हो, फिर क्यों वो बोल रहा है कि विज्ञातम इच्छा में भवंतम आद्यम, आप कौन है। मुझे ये बताइए, ये आख्या ही में को भगवान को, तो आप कौन है। ये जो शब्द यूज किया है वो बोल रहे हैं कृष्ण, आप कृष्ण हैं, लेकिन आप कौन है। ये क्या अजीब अजीब एडजेक्टिव लगाया आपने, विज्ञातुम इच्छामि भवंतम, और आप क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा अटपटा इसीलिए है क्योंकि देखिए जनरली आप देखेंगे कभी भी अगर आप कोई बहुत ही खासली साइट अगर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली अर्जुन की भी कोई एक्सपेक्टेशन थी, जब विश्वरूप के लिए उसने रिक्वेस्ट किया तो उसको भी पता था कि भगवान ने विश्वरूप दिखाया था कहाँ पर, कौरवों के दरबार में। उसको पता था भगवान ने विश्वरूप दिखाया, तो वो विश्वरूप जो दिखाया है, उनकी खुद की भी एक्सपेक्टेशन थी, अरे भगवान ने विश्वरूप उनको दिखाया लेकिन मैंने नहीं देखा। मेरी भी इच्छा थी अगर मैं भगवान का वो विश्वरूप देख पाता, अगर कितना अच्छा होता ना। हमारे मन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि उस समय अगर मैं प्रेजेंट होता, कभी कभार हम लोग भी सोचते हैं महाभारत के टाइम अगर मैं भी प्रेजेंट होता, अगर देखने को मिलता महाभारत का युद्ध, कितना मजा आता। या फिर भगवान कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं की, अगर मैं कृष्ण की लीला सारी देख पाता अभी अभी यहाँ पर बैठ के, टू द पॉइंट अगर चैतन्य महाप्रभु की लीला देख पाता, मैं वो छोड़ दूंगा, अगर प्रभुपाद जी के समय पे भी अगर मैं रहता, अगर मैं उनकी लीलाओं को भी अगर दर्शन कर पाता, अगर शायद मैं कलकत्ता में कभी अगर प्रभुपाद आते तो मैं अगर उनको दर्शन कर पाता, हमारे अंदर इच्छा रहती है, कौतूहल रहता है। तो अर्जुन के मन में भी ये था कि भगवान आपने वहां पे तो दिखाया, थोड़ा मैं इस बहाने मुझे वो वाला रूप दिखा दीजिए ना जो आपने कौरवों के दरबार में दिखाया। अब उसको भी पता है कि भगवान ने वहां पर क्या क्या दिखाया, पूरा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ भगवान के रूप में शरीर में है। तो अर्जुन के मन में वो प्री कंसीव्ड आइडिया है कि भगवान ये दिखाएंगे। अब ये तो एक स्टेप आगे ही भगवान ने दिखा दिया, क्योंकि भगवान ने पहले बताया देख बेटा तेरे को ये सब दिखेगा, और जो तू देखना चाहता है, जो सुनना चाहता है, जो तुम्हारी इच्छा है वो भी दिखने वाला है। तो भगवान ने 7वें नंबर श्लोक में बता दिया था कि तुमको मैं एक्स्ट्रा एडिशनल चीज भी दिखाने वाला हूँ जो मैंने उनको नहीं दिखाया। तो अब नहीं दिखाया तो अर्जुन को वो इतना भारी पड़ने वाला है। 11 से 20 में तो उन्होंने विश्व रूप दिखाया, और 20 से 30 के अंदर तो काल रूप भी दिखा दिया। काल रूप इतना भयानक, ऐसे लोगों की चटनी निकल रही है, लोग मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, पूरा साबुत का साबुत, पूरी की पूरी सेना, अक्षौहिणी की अक्षौहिणी पूरा मुंह में
प्रवेश कर जा रही है। हम लोग मुंह के कोई अगर इधर उधर से, जैसे मान लीजिए अगर रामायण आप देखते हैं, रामायण या फिर अगर आपने पढ़ी है, कुंभकर्ण जैसे लोगों को खा रहा था, वानर सेना को खा रहा था, सबको ऐसा लेता था और सीधा मुंह में डालता। तो कभी कभार नाक से और कान से भी सैनिक निकल के भाग रहे होते थे। ऐसी विशाल का शरीर था कि वानर लोग नाक से निकल के भाग रहे हैं। नाक के अंदर कनेक्शन रहता है, करीबन कान से भी कनेक्टेड है, लेकिन कान का ईयर ड्रम भी रहता है। बट मेरे को पता नहीं कैसे कुंभकर्ण के कान से भी वानर लोग बाहर निकल रहे थे। उसका शायद कान में छेद रहा होगा, कुछ रहा होगा। एनीवेज, तो लोग उनके वानर सेना उनके नाक मुंह से बाहर निकल रहे थे। इतना भयावह दृश्य था कि सबको अच्छा से बाज आ रहा था कुंभकर्ण। लेकिन ये तो कुंभकर्ण भी कुछ नहीं है उनके भगवान के मुख के सामने। सब के सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे। तो अर्जुन के लिए बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए कभी अगर किसी की मृत्यु देखते हैं, तो नॉर्मल मृत्यु देखना और किसी की घासली मृत्यु देखना, घासली मतलब दर्दनाक मृत्यु, ऐसी मृत्यु की कभी किसी की मृत्यु ऐसी ना देखना पड़े। कहीं किसी बिल्डिंग के नीचे कोई पिचक गया, गिर के कोई मर गया, उसके ऊपर चट और कुछ गिर जाता है, या फिर कभी कभार कार एक्सीडेंट होती है, अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं, मुंह विकराल होके अलग हो चुका होता है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा डर जाएगा, सहम जाएगा। तो अर्जुन इस भावना में थे कि मैं क्या देख रहा हूँ भगवान, क्या है ये, आप कौन हो, क्या आप मेरे वही दोस्त हो जिसको मैं पहचानता हूँ। तो ये भावना अर्जुन के अंदर थी। और भगवान भी यहाँ पे बताते हैं कि ये जो रूप है ये अदृष्ट पूर्व है, ये रूप मैंने किसी को भी नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल अगर आप देखेंगे, कभी कभार जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी जब लक्ष्मी देवी जब भगवान नरसिंह देव के रूप को देखती है, उग्र रूप को देखती है, तो वो क्या कहती है, किसको याद है? भगवान के जो उग्र रूप को देखती है, किसको याद है? व्हाट शी सेज? किसको पता है? लक्ष्मी देवी क्या कहती है 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम? वो कहती है कि आप कौन हैं? यस, मैं पहचानती नहीं। मैं पहचानती नहीं हूँ। मैंने ये भगवान का बहुत सारे मतलब भगवान के मैं विष्णु रूप को जानती हूँ, लेकिन ये रूप ये मेरे पति, मेरे को पता नहीं ये मेरे पति है, कौन है पता नहीं। ऐसे उस गुस्से में है, इतने क्रोधित है, मेरे पति तो हमेशा शांत रहते हैं। तो लक्ष्मी देवी भी नहीं पहचान पाती है अपने हस्बैंड को। ऑफकोर्स लक्ष्मी देवी पहचानती है, लेकिन भगवान के इतने भयानक रूप को लक्ष्मी देवी ने नहीं देखा है। कहने का अर्थ ये है, उसी प्रकार से अर्जुन ने भी जब ऐसा भयानक रूप देखा तो स्वाभाविक सी बात है, तो उनके मन में भी ये दो प्रश्न होते, भगवान आप कौन है और आप यहाँ क्या करने के लिए आए, क्यों आप इधर आए हैं, क्या पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाले श्लोक में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। 32 अनम्यूट कर लीजिए। श्री भगवान वाच भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा भारती माता जी आप पढ़ेंगी तो कोई और पढ़ेंगे? कोई भी अगर मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था।
इसीलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है, परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का 1.2.25 वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम की यथा वेद यत्र सह। अनंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच अंजू माधव जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग देखा प्रभुपाद जी, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे भगवान अपना पर्पस बता रहे हैं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस कार्य से आया हूँ। तो देखिए एक बहुत सुंदर सी चीज है, वेद व्यास जी भी किस प्रकार से इस श्लोक को के बारे में कह रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर है? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है अगर तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। यस प्रभु, क्लियर है अभी। हाँ प्रभु जी। ओके। तो कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ति। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, काल हूँ। राइट। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए वेद व्यास जी क्या बता रहे हैं। पहले उन्होंने बताया, श्री भगवान ने कहा, भगवान ने कहा मैं क्या हूं, मैं काल हूं। श्री भगवान ये नहीं कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा ये नहीं कह रहे कि भगवान अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ति। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं काल हूँ। तो ये श्लोक ऐसे कंपोज नहीं किया वेद व्यास ने कि श्री भगवान वाचा भगवान अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ति। या तो फिर उल्टा भी कर सकते थे, श्री काल उवाच कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ति, ऐसे भी तो कह सकते थे ना। उन्होंने ठीक ऐसा किया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं काल हूँ। ले तो यानी कि भगवान कोई अलग व्यक्ति हो गया, काल कोई अलग व्यक्ति हो गया क्या? ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? भगवान वाचा एंड कालो अस्मि, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? पहले तो बता रहे हो भगवान ने कहा, फिर बता रहे हो कि काल ने कहा। एक्चुअली कौन कह रहा है? आपको क्या लगता है? भगवान ही कह रहे हैं प्रभु जी, दोनों तो भगवान भगवान ही कह रहे हैं। दोनों ही भगवान है। बताओ तो ये तो काल कौन है, भगवान कौन है? बताओ। विश्व रूप में जो काल वाला रूप है वो कह रहे हैं। अभी समझने वाली बात क्या है कि भगवान के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। ठीक है, भगवान के बहुत सारे रूपों में काल इज वन ऑफ द रूप। राइट, काल इज वन ऑफ द रूप। इसलिए श्री भगवान जब कहा जा रहा है कि श्री भगवान ने कहा, फिर वो बता रहे कि ये एक मेरा आइडेंटिफिकेशन है, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान काल ही है और भगवान ने अपना रूप त्याग दिया है। मतलब कृष्ण सिर्फ काल ही है और कृष्ण का कोई और रूप नहीं है, सिर्फ काल ही है। कालो अस्मि लोक क्षयकृत और मेरा कार्य इस संसार को तोड़ना है, इस संसार को विनष्ट करना नहीं। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें वन ऑफ द शक्ति, वन ऑफ द रूप है काल। ठीक है, वो प्राइमरी रूप भी नहीं है लेकिन भगवान का वन ऑफ द रूप। क्योंकि देखिए कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है इस वक्त। अर्जुन ने इतने सारे भगवान के रूपों के बारे में, अरे वो तो डिवोटी है भाई, हम लोग बाद में डिवोटी बनते हैं तो हमको ही पता है कि भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार आते हैं। भगवान के कितने जो अवतार हैं हमें कल्पना में नहीं कर सकते। अनंत अवतारों के बारे में आपने सुना है, मान लीजिए हयग्रीव अवतार है, कृष्ण गर्भ है, भले ही ये अनकॉमन है, इनके बारे में आपको पता तो है कि ये सब अवतार हो चुके हैं। और हरि अवतार है, फिर अजित अवतार है जो कि समुद्र मंथन के लीला के टाइम में आपने देखा होगा। बहुत सारे कच्छप अवतार है, कच्छप पूर्व या फिर वराह अवतार। थोड़े अनकॉमन अवतारों के बारे में भी जानते हैं। अभी अर्जुन तो बचपन से डिवोटी रहा है और वो भी क्या द्वापर के टाइम तक। तो उसने तो भगवान के कितने अवतारों के बारे में सुना होगा, कितने अवतारों के बारे में जाना होगा। अब ये भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं।
तो भगवान ये कौन सा रूप है, इसके बारे में तो मैंने कहीं ना सुना है, ना जाना है, ना पढ़ा है, ना कहीं नहीं जाना। कौन है आप, कौन हो आप, क्या करने आए हो, मेरे को बताओ। मुझे, मैं इतना भयावह रूप आपका सहन नहीं कर पा रहा। हु आर यू एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज योर पर्पस, क्या कार्य है आपका। इतना बड़ा विशाल रूप आप लेकर आए हैं, निश्चित रूप से आपका कोई महान कार्य रहेगा, बिना वजह तो आप ऐसा रूप लेने वाले नहीं। तो सिंपल सी, तो ये उदाहरण हम देख सकते हैं। तो जनरली मैं फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम कभी किसी से मिलते हैं, तो मिलने के बाद हम उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछते हैं अगर वो नॉन व्यक्ति है। लेकिन अर्जुन ठीक वैसे ही कार्य कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो भगवान है। देववर, पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने बताया कि आप देववर है, और इस श्लोक में भी वेद व्यास बता रहे हैं कि ये कौन है, श्री भगवान वाच। लेकिन भगवान अपनी दूसरी आइडेंटिटी दे रहे हैं, ये मेरा कार्ड रखो, मेरा नाम कुछ और है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं काल हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे मैं कृष्ण हूँ, भगवान ये नहीं कह रहे मैं भगवान हूँ। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, इस संसार में ही इनकी एक और शक्ति कार्य करती है, जिसका नाम क्या है, काल। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। तो जनरली देखिए, जब हम, मान लीजिए कभी आपका दोस्त, बहुत ही अच्छा फ्रेंड, अगर कोई ड्रामा कर रहा है, तो ड्रामा करते हुए कभी कभार हम लोग देखते हैं दोस्त को, ड्रामा के शुरू होने के पहले हम लोग उससे अगर मिलते हैं, ओए क्या ड्रामा कर रही है, क्या रोल है तेरा, रोल क्या है, कौन सा ड्रामा है भाई बता, स्क्रिप्ट क्या है। कभी कभार हम लोग उससे, अभी देखिए वो मेरा दोस्त है और ड्रामा में वो रोल कर रहा है, तो लेकिन मैं पहचान गया उसको, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ तू है कौन। कभी आपने देखा होगा ऐसे ड्रामा करते हुए, तेरे को मैं पहचान गया, तो तू चलो ये फलाना फलाना तेरा नाम है, तो राजेश है या अजय प्रभु है, कोई और, दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे, तो दोनों एक दूसरे को पहचान गए, हाँ तू कौन है। लेकिन तेरा रोल क्या है, पूछते हैं कि नहीं, तेरा कार्य क्या है, क्या बना है, बट तू ड्रामा में क्या बन के आया है, क्या तेरा कार्य क्या है। तो सिमिलर एग्जाम्पल अर्जुन भी वही है कि भगवान का ये बड़ा रूप देखा उसने, उन्होंने आप कौन हो, क्या करने आए हो। सिमिलर नोट पे ये भी हम देख सकते हैं। तो ये काल की जो शक्ति है, अब यहाँ पे अगर चर्चा की जाए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ काल, ये जो भयावह रूप है भगवान का, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्ति। तो ओपेनहाइमर बहुत बार इसको कोट करते हुए देखे गए कि मैं क्या हूँ, मैं काल हूँ और मैं इस संसार को विनाश करने आया। जब एटम बम उन्होंने पहली बार एक्सप्लोड किया था, तो उनको ये भगवत गीता का श्लोक याद आया था। तो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं क्या हूँ, इस संसार का विनाशकारी तत्व। तो ये जो टाइम है, कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग इसको जानने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई इसको समझ नहीं पाया। टाइम, अगर देखने में मान लीजिए घड़ी घड़ी लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ घड़ी है या हम सिर्फ घड़ी के द्वारा ही काल को समझ सकते हैं। काल ऐसी शक्ति है जो कि इस संसार में कार्य तो कर रही है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, धीमे धीमे, धीमे धीमे कार्य कर रही है। और सबके जीवन से लोक क्षयकृत प्रवृत्त हो, लोगों के जीवन से, उनके शरीर से, उनके समय को, उनके जीवन को खींचती जा रही है। सबका टाइम आने वाला है, सबके नसीब में लिखा हुआ है कि आपकी एक्सपायरी डेट, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है एक्सपायरी डेट, कब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन हर पल बाय पल हमारा क्या हो रहा है, हम उस एक्सपायरी डेट के करीब आ रहे हैं। तो जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, भगवान के काल रूप को देखकर क्या करते हैं, दे बिकम मोर प्रिपेयर्ड। क्योंकि जब भी नया बर्थडे आता है, जन्मदिन के यार में खुशी के गीत नहीं गाए जाते हैं बच्चों के लिए। बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, भाई मेरी तो मृत्यु पास में आ गई, 1 साल में और बूढ़ा हो गया, यानी कि मेरे पास समय और कम हो गया, पता नहीं मैं अपनी साधना कंप्लीट कर पाऊंगा इस लाइफ में या नहीं। राइट, क्योंकि भक्त हो या अभक्त हो, पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया सबके लिए मृत्यु आने वाली है। या तो वो नदी जिस प्रकार से समुद्र में मिलेगी उस तरह से मृत्यु आएगी, या तो फिर या पतंग जब आग से, क्षमा से मिलते हैं, क्षमा में जल जाते हैं, उस प्रकार से आएगी, लेकिन आएगी तो जरूर। ये दोनों उदाहरण है। तो ये टाइम ऐसा डायमेंशन रहा है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन से लेके जितने भी फिजिसिस्ट रहे, पिछले 100 सालों में टाइम को लेके एक बड़ा स्टडी चला। इनफैक्ट टू द पॉइंट, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको एक अलग डायमेंशन ही दे दिया। डायमेंशन मतलब क्या, जनरली हम लोग इस संसार में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, चौड़ाई, लंबाई और और क्या बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई और व्यास, जो बड़ा उच्चता
उच्च, हाँ ना ना, वॉल्यूम वॉल्यूम प्रभु, वॉल्यूम, हाँ हाँ, ऊंचाई मास लंबाई और मास। चौड़ाई। तो ये इस तरह से हम इस जगत को मापते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और डायमेंशन ऐड किया था, क्या? टाइम। इस संसार को टाइम और स्पेस में उन्होंने डिवाइड किया, स्पेस टाइम डायमेंशन। स्पेस टाइम का मतलब क्या है? देखिए, इस संसार में लंबाई चौड़ाई को, किसी भी चीज को अगर आप मापेंगे, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, 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 या फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो इस संसार की लंबाई चौड़ाई कोई भी रहे, हम आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन टाइम ऐसा डायमेंशन है जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप पीछे नहीं जा सकते। इसका मतलब जिंदगी के जितने क्षण हमें मिले हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, पीछे नहीं बढ़ के जा सकते हो कि मैं काश अगर मुझे वो समय मिलता, मैं उस गलती को मैं फिर से नॉर्मली ठीक करके आप आ चुका होता। यानी कि जो समय मिला है वो लिव इन द प्रेजेंट, और जिस तरह से उस समय को हम कृष्ण की भक्ति के लिए यूज कर सके। क्योंकि अंत समय में अगर यमदूत आते हैं तब पछतावा होगा कि मैंने पूरा जीवन, मेरे को भक्तों ने कहा भक्ति करने के लिए, अच्छे से नहीं कर पाया। या फिर यमदूत ना भी आए, अगर नेक्स्ट जन्म फिर से लेना पड़े, भगवान फिर से अगर मौका दे भी, तो फिर से पछतावे में ये जीवन ना देना, छोड़ना पड़े कि मैंने अच्छी प्रकार से भक्ति नहीं की। देखिए, भक्तों में भी एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोग काफी टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? टाइम वेस्ट करना इज अ हो जाता है अभी इधर उधर की चीजों में, एंटरटेनमेंट में, सोने में, खाने पीने में, या फिर शरीर की देखभाल करने में ही समय चला जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक जो लक्षण दिए गए हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते। दे ऑलवेज आर पर्टिकुलरली वेरी कॉन्शियस अबाउट यूटिलाइजिंग देयर टाइम। क्योंकि शुद्ध भक्ति कर जैसे जैसे धीरे धीरे कोई भाव से ऊपर लेवल की ओर जाता है, उनके बाद उनके अंदर ये भावना आती है कि मेरे पास समय कम है, मुझे भक्ति में प्रगति करनी है। और वो काल को कृष्ण की तरह देखते हैं। जो भी मुझे समय मिला है, दे कैन पर्सनली थिंक दैट आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम वेस्टिंग द वैल्यूएबल एनर्जी ऑफ कृष्ण। कृष्ण मेरे सामने हाथों से निकल जा रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे, क्या एक काल एक कैसे व्यक्ति की तरह है, एक लंबू सा व्यक्ति है। एक हमारा स्टोरी था बचपन में, हिंदी सीबीएसई बोर्ड में एक स्टोरी थी। एक लंबू सा व्यक्ति है और सामने में उसके बाल हैं और पीछे वो टकला है। तो इस व्यक्ति को अगर पकड़ना है तो पहले सामने से पकड़ना पड़ेगा, पीछे से वो टकला है ना, उसको पकड़ नहीं सकते, उसके बाल से पकड़ नहीं सकते, तो सामने से पकड़ना पड़ता है। यानी कि टाइम वेस्ट ना करो, पहले से ही प्रिपेयर रहो। तो आप कोई भी एग्जाम ले लो, WBCS एग्जाम, CBSE PMT हमारे टाइम में होता था, आजकल तो नीट हो गया है। IIT के लिए हम लोग IIT JEE एग्जाम देते हैं। सो मच, कितना हम लोग टाइम को बचाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। IIT को निकालने के लिए हमारे बहुत सारे भक्त हैं, मान लीजिए इतना कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना कुछ प्रिपेयर किया, लेकिन जैसे ही क्लियर हो जाता है एग्जाम तो बस हम लोग कोजी मोड में आ जाते, रिलैक्स यार, ठीक है चलेगा, थोड़ा अभी कंफर्टेबल हो। हम लोग भक्ति के लिए उतना सीरियस हैं बताइए? एग्जाम क्लियर करने के लिए हम लोग इतना सोचते रहते थे कि भक्ति में आने के बाद काल को हम लोग ऐसे वेस्ट करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों का एक चिन्ह है अव्यर्थ कालत्वम। काल को कभी वो लोग व्यर्थ नहीं करते, अव्यर्थ, यानी कि दिन रात कुछ भी किसी भी प्रकार से भगवान की चेतना में ही बिताना। तो श्री प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखेंगे, प्रभुपाद जी की व्यास पूजा अभी आने वाली है 8 सितंबर, जन्मोत्सव के दिन। प्रभुपाद जी के खुद के जीवन को अगर देखें, 42 साल, ऑफकोर्स वो परम शुद्ध भक्त हैं शुरू से। 42 साल भारत में उन्होंने कितने मेहनत से उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आ नहीं रहा था। लेकिन जैसे उनको मौका मिला, भगवान श्री कृष्ण ने 1965 में, जब 71 की आयु, राइट, सॉरी 69 70 70 69 70 की आयु में, 70 साल की आयु में जब वो विदेश गए, तो विदेश जाने के बाद उन्होंने भी वही एटीट्यूड अपना बनाए रखा। क्योंकि जीवन भर जो करके आए, भारत में तो कोई वैल्यू देने वाला नहीं था। जब उनको सच में मौका मिला, तब किस प्रकार से उन्होंने दिन रात दूसरे जीवों की सेवा के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए इतने सारे ग्रंथ। आज तक का कोई ऐसा ऑथर नहीं है कि 12 साल में 60-70 से ऊपर किताबें, ऐसी बड़ी बड़ी किताबें, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग हर दिन भी अगर उनके डेडिकेटेड वो किताबें पढ़ने जाएं, 25-30 साल लग जाएंगे उनके कन्वर्सेशन, उनके लेटर्स, उनके सारी चीजों को कंप्लीट करने में, अगर डेडिकेटेडली अगर आप करने जाओगे। ऑफकोर्स हम लोग प्रभुपाद जी के लेवल में नहीं, पूरा दिन भर प्रभुपाद भागते रहते थे। उनके शिष्य लोग सोचते थे कि भाई प्रभुपाद इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। इवन यमुना माता जी, पूजा माता जी ने नया एक किताब खत्म किया है, मैं भी पढ़ रहा हूँ वो किताब थोड़ा बोला।
तो यमुना माता जी कहती हैं कि जब समय प्रभुपाद जी विदेश में गए, पहले 1 साल बहुत कठिन गए थे, तो स्टार्टिंग में जो भी भक्त आ रहे थे उनका विवाह भी प्रभुपाद जी करवा रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या लिविंग कल्चर में रह रहे हैं। मुकुंद और जैन, माइकल एंड जैन, यमुना माता जी की बहन, ये लोग लिव इन टाइप रिलेशनशिप में थे। उनके यहाँ पे तो विवाह का ज्यादा कल्चर नहीं है। हाँ, जो पसंद आए तो चलो रह लो। तो प्रभुपाद जी ने बोला भाई ये ठीक नहीं है, आप लोग विवाह करिए, और उनको दीक्षा भी दी, पहले दीक्षा दी फिर उनका विवाह करवाया। विवाह के टाइम में यमुना माता जी वहां पे उनके पास आती है और देखती है कि अकेले एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, वो सुबह से लेकर रात तक इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, और इतनी एनर्जी, ऐसी एनर्जी उनके शिष्यों में नहीं थी। वो बोले कि मैं थक जाऊंगी अगर प्रभुपाद जी को मैं, वो प्रभुपाद जी के लिए कचौड़ी बनाना है, प्रभुपाद कचौड़ी बनाना सिखा रहे हैं, ऐसे कचौड़ी बनाना, उसमें फिर वो दाल भरना है, उसमें वो सब भरना है। प्रभुपाद अकेले इतना कुछ कर रहे हैं, उसको भी एंगेज कर रहे हैं, फिर साथ में 100 लोगों के लिए खाना बनाए, 12 15 प्रिपरेशन। तो शादी के बाद में भोज प्रभुपाद ही बना रहे हैं, किसके लिए? इन दोनों के लिए। कोई आदमी नहीं है हेल्प करने वाला। यमुना माता जी थोड़ा आटा गूंदी, उसमें भी गड़बड़ी कर रही है, वो ठीक से पता ही नहीं कैसे, पहली बार आटा गूंद रही है। फिर प्रभुपाद ने सिखाया, कचौड़ी बना के फिर फ्राई किया, सब्जी कटिंग की, सब्जी धोया, सब कुछ किया, सब्जी परचेजिंग करके लेके आए। फिर इस विवाह के लिए पूरा का पूरा एरिया सजाते हैं प्रभुपाद जी। फिर विवाह का मंडप, यज्ञ कुंड बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, उन दोनों को शादी करवाते हैं। फिर लास्ट में सबको खिलाते हुए खुद सर्विंग करते हैं, सबको पंगत में बैठाते हैं, सब लोग बैठ जाओ, चलो बैठो, सब विदेशी लोग बैठ गए, सब कोई पंगत में बैठ गए, प्रसाद के साथ सर्विंग किया, और इतना ठूस ठूस के खिलाते हैं, ठूस ठूस के। अकेला आदमी 2 घंटे में 100 लोगों का खाना स्वयं बना रहा है, कैसे पॉसिबल? और वो भी क्या 10 15 प्रिपरेशन, हाउ इट इज पॉसिबल? तो प्रभुपाद जी जैसे तो माता जी बता रहे हैं कि कैसे हो रहा था, आई डोंट नो। ऑफ कोर्स राधा रानी पर्सनली उनको एम्पावर कर रही थी। किचन वाला जो एरिया है वो राधा रानी, ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी परम भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते। इवन रात को भी जो जब सोते थे, सिर्फ 2 घंटा शरीर को रेस्ट देने के लिए सोते थे, 10 से 12। उसके बाद तो फिर डिक्टाफोन लेके बैठ जाते थे, पूरी रात भर वो बुक ट्रांसलेट करना, लिखना। सोचिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रभुपाद जी के लिए इतने किस प्रकार से अरेंजमेंट किया। प्रभुपाद जी के पास समय कम है और उनके मन में इच्छा है कि मैं पूरा का पूरा भागवतम लिख के खत्म करूं। प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम भेज दिया, ठीक है तुम एक काम करो, तुम्हारे पास लिखने का टाइम है, लिख रहोगे, टाइप करोगे, फर्स्ट कैंटो लिखने में तुम्हें 3-4 साल लग गए, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। तो विदेशी टेक्नोलॉजी प्रभुपाद जी ने यूज की, उनके शिष्य लोग लेके आए, प्रभुपाद यू कैन यूज दिस डिक्टाफोन माइक लेके बैठे रहते थे प्रभुपाद जी, और रात भर डिक्टेट करते थे। और शिष्य लोग जो कुछ ना संस्कृत का एक शब्द जानते हैं, कृष्ण ने उनको एम्पावर किया, संस्कृत के क्या शब्द बोल रहे हैं भाई वो टाइप करो। फिर प्रभुपाद जी ने ये शब्द यहाँ पर क्या बोला, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, प्रभुपाद जी के एक्सेंट बंगाली एक्सेंट है, फिर भी सारे शिष्यों ने पूरी की पूरी किताबें एक के बाद एक कैंटो, 12 साल में कितने 10th कैंटो तक प्रभुपाद जी पहुंच गए थे। कृष्णा बुक, चैतन्य चैतामृत के 17 एडिशंस, फिर पेंटिंग बनाना, फिर ये कितने सारी चीजें की है प्रभुपाद जी ने। सब शिष्यों के द्वारा भी करवाया, लेकिन हेल्प भगवान ने भेजी कि नहीं। तो कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रभुपाद जी में इतनी आतुरता थी, और कृष्ण भी अपनी भक्त की सेवा के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं जानते, संस्कृत का एक शब्द नहीं जानते, वो लोग बुक को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तो एडिट कर रहे हैं, संस्कृत का एक शब्द का मीनिंग निकाल के सब कुछ कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की भावना को समझ रहे हैं, क्या प्रभुपाद जी ने यहाँ क्या बोला होगा, अच्छा कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा, फिर प्रभुपाद जी से पूछते भी थे, प्रभुपाद यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, फिर वो बुक निकालते हैं। ये सब 12 साल में कैसे पॉसिबल है? पूरे विश्व की 14 बार परिक्रमा कर रहे हैं, लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेज जो भी चिट्ठी भेजी जाती थी प्रभुपाद जी सबको रिप्लाई करते थे, और फिर खाना भी खाते थे, कितना 45 मिनट तक बैठ के आराम से जब लंच लेते थे प्रभुपाद जी को लंच के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था, एकदम आराम से शांति के साथ एक दीवार के सामने बैठ जाएंगे, आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए, और एक एक रोटी का निवाला आराम से कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते करते, और गर्मा गर्म, सब कुछ गर्मा गर्म चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस तरह से सोचिए। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी को चश्मा भी, सोचिए इतना बिजी डे है, उसमें भी वो चश्मा अगर उतार के रखते थे तो डब्बे में रखने तक का टाइम, फिर पेन भी रखेंगे तो पेन का ढक्कन लगा के एकदम सही जगह पे रखेंगे। इतने सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज व्यक्ति। हम लोग को इतना कुछ करना होगा ना तो भागते रहेंगे, यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को किसी से बात करने का टाइम नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो ये है शुद्ध भक्त। अव्यर्थ कालत्वम, काल कृष्ण की शक्ति है। अगर कृष्ण की सेवा करने का किसी का अगर ऐसा भाव है तो काल भी एक्सपैंड कर जाता है। वही 24 घंटे हमारे भी मिल रहे हैं, और वही 24 घंटे प्रभुपाद जी को भी मिल रहे हैं।
प्रभुपाद जी ने ऐसा सब एक्सप्लोर किया। उस समय बहुत सारे लोग, तो प्रभुपाद जी जब 70 के दशक में थे उस समय तो हम भी थे, बहुत सारे लोग थे। मैं पिछले बॉडी में रहा हूँ उस समय, लेकिन मैं भी था कहीं ना कहीं किसी शरीर में। और आप भी कुछ लोग हैं जो आप भी उस समय 70 के दशक में रहेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कोई ऐसा कार्य करके दिखाया 24 घंटे में 2 घंटे सोते, पूरा दिन भर ऐसी बिजी लाइफस्टाइल में इतना कंट्रीब्यूट किया इस संसार के लिए? कोई नहीं होगा। तो एक अव्यर्थ कालत्वम, ये शुद्ध भक्तों का एक नेचर है। कोई भी अगर डिवोटी है, आपको टाइम देख के समझना पड़ेगा हाउ इज यूटिलाइजिंग इस टाइम, किस प्रकार से कृष्ण की सेवा के लिए वो कितना आतुर है। ठीक है, तो अभी भगवान ने यहाँ पर एक शब्द 10वें अध्याय में भगवान ने एक शब्द यूज किया था, क्या? आदि मध्य च अंत्य च, मैं ही क्या हूँ, मैं आदि हूँ मध्य हूँ। 10वें अध्याय में 10th चैप्टर में जब उन्होंने अपने विभूतियों के बारे में बताना शुरू किया था, तब वो वहां पर बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं इस संसार के जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ। आई एम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, आई एम द बिगिनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटीज एंड द मिडिल एंड द एंड। वो कैसे हैं भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये अवस्था, मैं इस संसार में काल की जो शक्ति है, आवाज नहीं आ रही प्रभु। कहावत है हिंदी में, हरे कृष्ण, कि भगवान की चक्की पिसती जरूर है, पिस, किसी को पता है वो कहावत, लेकिन बहुत महीन भगवान की पिसती है। चक्की, हाँ, लेट धीमी है लेकिन धीमी पिसती पिसती है जरूर। लेकिन मिसती बहुत महीन है। आपने हाँ, जो जो कर्म किए हैं इस संसार में, सबका हिसाब रखा जा रहा है, लेखा जोखा रखा जा रहा है। ठीक है, सब कुछ लिखा जा रहा है। तो भगवान का ये जो चक्की है, चक्की वाला जो एग्जाम्पल है, ये चक्की क्या है? भगवान का काल है। तो इस संसार में काल है डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर, लेकिन कैसे काम करता है कुछ नहीं समझ सकता। जैसे मैं अभी अभी मैं घर से क्लास दे रहा हूँ, अभी घर आया, तो 8-9 महीने बाद कहीं घर आया, तो बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ मैं, लेकिन यार बदली बदली चीजें दिख रही हैं। तो रास्ते का सामने, घर का सामने 2 पेड़ थे, इतने बड़े हो गए। मेन रोड के सामने इतने बड़े बड़े पेड़, यार ये पेड़ तो पहले छोटे थे। फिर कहीं और जा रहा हूँ, फिर कहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन पूरी जगह, पूरा शहर बदला बदला लग रहा है। या घर पे भी आ रहा हूँ, कोई कोई पुराने फर्नीचर हैं, तो देख के समझ में आ रहा है कि ये सब, इनके अंदर भी काल की मार पड़ रही है। क्योंकि देखिए, जो हम लोग लास्ट जो चीज देख के आते हैं कभी, तो ये चीज आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर बच्चा है, अगर 5 साल का बच्चा अगर आप देख के जा रहे हैं, और अगर आप विदेश चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद लौट के आते हैं, तो आपके मन में वही होगा कि वो तो लास्ट मैंने वैसा देखा था। कुछ बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा हो गया बच्चा। तो काल किस प्रकार से चेंज हो रहा होता है। अभी माता पिता से पूछेंगे तो माता पिता बोले कहाँ बड़ा हुआ है, मैं तो हर दिन देख रहा हूँ उसको। धीरे धीरे बढ़ रहा है बच्चा, हर दिन थोड़ा वो, माता पिता को लग रहा है कि ये तो कल अचानक थोड़ी ना बढ़ा है, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन बाहर वाला आके उसको पता चलता है कि अरे नहीं, बहुत बदले बदले लग रहा है, सब कुछ बदला बदला लग रहा है। तो काल की मार इस संसार पर हर जगह पड़ती है। और यही काल डायमेंशन, देखिए काल इस संसार में भगवान का ही रूप है, लेकिन इस संसार में डिस्ट्रॉय करने के लिए आया, हम सबका शरीर हमसे लेने के लिए आया है। अगर हम भगवान की सेवा में उसी काल को यूज करते हैं, तो यही काल हमें अमृतत्व दे सकता है। और यही काल जब हम भगवान के धाम में जाते हैं, इफ वी गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान श्री कृष्ण की और भक्तों की ये काल सेवा करता है। देखिए वहां पर भी दिन बदलते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान वहां पे काल नहीं है, वहां पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वहां पे काल डायमेंशन है। टाइम और स्पेस वहां पर भी है, लेकिन टाइम का डिस्ट्रक्टिंग पावर वहां पे नहीं है। इस संसार में हर चीज को डिस्ट्रॉय करता ही है। कोई भी गैजेट हो, कुछ दिन बाद जितना भी आप यूज करो या ना करो, कुछ दिन बाद वो डेड होगा ही, मरेगा ही वो। आप उसको ना यूज करें, उसको छुई करके तरह रख दो, उसका बैटरी खराब हो जाएगा, उसका माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको बस 100 साल के बाद उसको चार्ज में डालूंगा तो चार्ज होगा, नहीं होने वाला, समाप्त होने वाला है। टाइटैनिक को अगर आप समुद्र के नीचे जाके देखेंगे, हाँ कहाँ हो गया वो टाइटैनिक को? टाइटैनिक तो जैसा का तैसा अंदर गया था, पानी के अंदर तो कोई उसको डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं, उसके अंदर भी जंग लग रहा है, वहां पे तो हवा ही नहीं है, जंग कैसे लग रही है? पूरा का पूरा टाइटैनिक बर्बाद हो चुका है। और कहते हैं कि शायद 15-20 साल में वो कुछ नहीं रहेगा उसका, और 20-25 साल के बाद जीरो। पूरा का पूरा टाइटैनिक बैक्टीरिया का द्वारा खा चुका होगा, खाया जा चुका होगा, और कुछ बचने वाला ही नहीं। इतना डिस्ट्रक्शन। मैं एक ही बता रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी काल है, लेकिन वहां पे काल भगवान की और भक्तों की सेवा करता है। ऐसा नहीं कि वहां पे सब
स्टैचू बन के बैठे, नहीं, वहां पे काल है, लेकिन वहां पे काल का जो डिस्ट्रक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो नहीं। वहां पे भी दिन रात होती है, ऑफकोर्स दिन रात मतलब क्या, भगवान की सेवा के लिए दिन रात है। वहां पे तो एवरीवेयर एवरीथिंग इज सेल्फ इल्यूमिनस, वहां पे लाइट की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, सब कुछ ऐसे ही दीप्तिमान है। लेकिन वहां पे जो काल की परिभाषा है वो क्या है, इसीलिए बृहद भागवतामृत बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान श्री कृष्ण कृष्ण दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद गोप कुमार उनसे मिलने के लिए आता है। गोप कुमार जो भगवान कृष्ण को छोड़ के चला गया था इस लोक में, अल्टीमेटली रिटर्न करता है भगवान के पास। तो भगवान कृष्ण उसको देख के आलिंगन करते हैं और पूछते हैं, तुमको मैं कब से मैं मिस कर रहा था, तुम यहाँ पे नहीं थे, मैं आई वॉज मिसिंग यू फॉर सच लॉन्ग टाइम। आज मैं तुम्हें देख के मैं इतना खुश हुआ हूँ, तुम फिर से आज ये संसार इस गोलोक वृंदावन में लौट के आए। तो ही एम्ब्रेसेस गोप कुमार। वहां पर भी काल कार्य करते हैं, लेकिन काल भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, वहां पे डिस्ट्रक्शन नहीं है। इसीलिए देखिए हर एक व्यक्ति का, भगवान श्री कृष्ण की नित्य आयु कितनी है, इटर्नल एज क्या है बताइए? कृष्णा इटर्नल एज इज 15 10 years, years. then 15 years some 9 মাস 9 মাস 7 দিন। हमको बुढ़ापा होकर बैठ लगा हुआ है, नहीं, किसी की भी आयु नहीं। इसीलिए देखिए भगवान श्री कृष्ण के जो गोप बाल सखा हैं या गोपियां हैं, अनंत कोटि सालों से वो भी नव यौवन अवस्था में, अनंत कोटि लक्ष्मियां मतलब गोपियां वहां पर सेवा कर रही है, लेकिन किसी की भी आयु नहीं बढ़ती। और ना ही कोई साधारण जीव, अच्छा वो लोग तो बड़े हाई फाई लोग हैं ना, भगवान कृष्ण के खास लोग हैं, उनकी आयु नहीं बढ़ती होगी। हम लोग जब जाएंगे हमारी तो आयु बढ़ेगी, हमें भी बुढ़ापा आएगा ना। हम भी अगर भगवान के धाम में जाएंगे हमारी भी आयु नहीं बढ़ने वाली, और हम भी चिर नव यौवन अवस्था में, क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, वहां से हम लोग यहाँ पर आए मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो दिस इज द मेन पर्पस। तो काल की जो शक्ति है, इसको अगर कृष्ण की शक्ति के हिसाब से देख पाते हैं तो दैट इज परफेक्ट। लेकिन चूंकि अभी भगवान ऐसा भयानक रूप दिखा क्यों रहे हैं, भगवान को अर्जुन को डराने की जरूरत क्या थी? अरे भाई ये पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव ये है, ऑफ कोर्स काल सबका जीवन ले रहा है और सबको मृत्यु के घाट लेकर जाता है, शमशान घाट लेके जाना काल का कार्य है। अगर आप इस जीवन को कृष्ण की सेवा में नहीं लेकर लगा रहे हो, अल्टीमेटली कृष्णा विल कम इन द फॉर्म ऑफ टाइम। कृष्ण के सामने जो जीवन भर झुका नहीं, वो काल के सामने झुकेगा। झुकना तो पड़ेगा भाई, किसी ना किसी कृष्ण के रूप के सामने झुकना पड़ेगा, या तो आप काल के सामने झुको या तो आप कृष्ण के सामने झुको। दूसरा पर्पस, भयावह रूप इसलिए दिखाया भगवान ने क्योंकि ये युद्ध भूमि है। अभी युद्ध भूमि में जो होने वाला है वही तो दिखाएंगे भगवान, आगे चल के क्या होने वाला। तेरी भी इच्छा थी वो देखने की। तो ये जो भयानक रूप है, ये सारे लोग अंदर भगवान के मुखों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सब के सब चटनी बढ़ रहे हैं। चूंकि युद्ध होने वाला है, 166 करोड़ लोग मारे जाने वाले हैं, वो तो दिखना ही नहीं भाई कि भगवान के मुख में प्रवेश कर, ठीक है। तो अभी ये एक है ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। इसी में एक श्लोक में भगवान ने ये शब्द यूज किया, ऋते अपि त्वाम। ऋते का मतलब क्या है? सिर्फ तुमको छोड़कर, विदाउट यू, अपि अपि सिर्फ तुमको छोड़कर। त्वाम मतलब क्या है? अर्जुन। अभी त्वाम का दो पर्पस है। त्वाम जो ये शब्द यूज किया भगवान ने, यहाँ पर भले ही ये वर्ड अर्जुन के लिए यूज किया है, लेकिन अर्जुन के लिए नहीं है, ये पांचों को एक साथ बोलने के लिए बताया गया है कि तुम पांडव सब, ठीक है। अर्जुन तुम नहीं, तू अकेला नहीं, बल्कि जितने पांडव हैं, यू पांडवास, लिविंग यू पांडवास, एक्सेप्ट एवरीवन देम, एक्सेप्ट पांडवास, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस बैटल विल बी डेड। सबको मैं मारने के लिए आया हूँ, सबको मैं सफा चट करने के लिए आया, कोई यहाँ से जिंदा बच के जाने वाला नहीं। तो यहाँ पे 5 पांडवों को एक साथ इसलिए बताया गया क्योंकि 5 पांडवों का हेतु एक था, सब कृष्ण के सेवक थे, कृष्ण के भक्त थे। तो उन्होंने यहाँ पर यह शब्द यूज किया है त्वाम। भले ये त्वाम है, ये 5 पांडवों को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? भगवान इस शब्द के द्वारा अर्जुन को इस युद्ध की प्रोफेसी, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्यवाणी बता रहे हैं। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। अर्जुन तू ही जीतने वाला है, और तुम तुम्हारे साथ में जितने भी पांडव हैं, तुम ही इस युद्ध में जीतने वाले, डोंट वरी, राइट। नाउ एक और चीज है, ऋते शब्द का 2 अर्थ है, ठीक है। ऋते अपि त्वाम, इस शब्द का 2 अर्थ है।
पहला अर्थ ये है कि तुमको छोड़कर, पांडवों को छोड़कर, न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतिनिकेषु योद्धा, यानी कि तुमको छोड़, तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ठीक है। अभी दूसरा जो इसी का मत अर्थ है, जो कि आचार्यों ने कमेंट्री दी है इसमें, ऋते अपि, ऋते का मतलब क्या है? विदाउट यू। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मीनिंग है वो लास्ट में प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मारे जाते, मृत्यु रोकी नहीं जा सकती चाहे वे लड़े या ना लड़े। तो ऋते अपि का मतलब, दूसरा मतलब ये है, पहला मतलब ये था कि अर्जुन, पांडव, अगर तुम लोगों को छोड़कर सबको ही मारे जाने वाले, ऋते अपि तो तुम लोगों को छोड़कर सब मारे जाने। दूसरा मतलब ये है कि अगर तुम अर्जुन आज युद्ध नहीं भी लड़ते हो, अगर तू नहीं भी लड़ता है, विदाउट यू फाइटिंग ऑल्सो, स्टिल आई विल किल देम, यहाँ पे सब लोग मारे जाएंगे। अगर तू नहीं भी लड़ेगा, 5 पांडव छोड़ के मैं सबको लेके जाने वाला हूँ, यानी कि मृत्यु यहाँ पर अवश्यंभावी है, मैं सबको ले जाने के लिए आया हूँ, ये मैं फ्यूचर पहले ही दिखा दे रहा हूँ। अगर तू लड़ेगा ठीक है, नहीं लड़ेगा तो भी मैं काम तमाम करके ही जाऊंगा, मैं यहाँ पे सबको ले जाने के लिए आया। ठीक है। तो ये दो अर्थ यहाँ पर है, विद यू फाइटिंग और विदाउट यू फाइटिंग, एवरीवन विल बी डेड हियर, नोबडी विल सर्वाइव। तो इसीलिए क्या अर्जुन, पर्पस यही है कि अरे भाई अल्टीमेटली सब मर ही रहे हैं, तो बेटर यू टेक द क्रेडिट, यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, तुम मेरे लिए क्या बनो, एक निमित्त मात्र बनो। इसीलिए देखिए नेक्स्ट श्लोक इसी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड भगवान कृष्ण इसके बाद निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मेरे हाथ में एक कलम के साउंड तो नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 33। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, মাঝে মাঝে সাউন্ড থাকছে না। আমার ইন্টারনেটটা একটু গন্ডগোল আসছে মনে হয়, সেজন্য सबके साथ यही प्रॉब्लम है। हाँ वो कभी হরে कभी কৃষ্ণ एक প্রভু, एक आध মাঝে बार, মাঝে পজ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। আওয়াজও আসছে না। হ্যাঁ আমার वो এখানে कभी कभी এখানে তো আর एक आध टाटा प्ले, सेकंड के लिए। यहाँ टाटा प्ले नहीं है, अलायंस ब्रॉडबैंड है, अभी क्या करे बताइए। Yes. जो है अभी जो है उसी में उसी काम चलाना में पड़ेगा। काम चलाना पड़ेगा, क्या करें बताइए। ठीक है। यस प्रभु। तो कारण नहीं, somehow it is not in my control. Okay. सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। त्वामुत तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, यशो लभस्व, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यशो लभ्वा, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, समृद्धम, मयैवते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची, तो कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं আমি प्रभु পড়বো जी? প্রভু। रुकिए एक सेकंड, मैं कौन बोला? अच्छा আমি বললাম मैं মৌলিনা। मैं अच्छा भारती माता जी बोलेंगे, भारती माता जी को ऑप्शन देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट मौलिना माता जी पढ़ेंगे। ठीक है, भारती माता हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तात्पर्य: सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है।
निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसा अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत पर जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर सुयोग्य है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ये फिर से बोलिए। हो गया कंप्लीट? हाँ, हो गया Okay. प्रभु जी का। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। और यस, थैंक यू सो मच भारती माता। ओके, तो यहाँ पर भगवत गीता का मेन थीम, अभी आप लोग जिस पड़ाव पर आए हैं, पहुंचे हैं, भगवत गीता के मेन जो क्रक्स वाले जो श्लोक हैं, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन ने भगवत गीता के लिए प्रेरणा या भगवान कृष्ण को प्रेरित किया भगवत गीता बोलने के लिए, हरे कृष्ण, वो प्रेरित करने वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो आज हम देख पा रहे हैं। उसका मेन टर्निंग पॉइंट 11वें अध्याय में 33वां नंबर श्लोक और 34वां नंबर श्लोक। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विमोहित क्यों किया, इसके पीछे पर्पस ये था 11.33 एंड 11.34। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? भगवान ने क्यों भगवत गीता यस कही है? प्रभु, यस प्रभु, और क्लियर हो गया। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये श्लोक हम लोगों के लिए भी है। जो आया है आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। निमित्त मात्र बनिए सिर्फ। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इस श्लोक में हमें समझना है। तो जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में एक पेन है, तो कोई कविता लिख रहा है या कोई एप्लीकेशन लिख रहा है या फिर कोई अपनी प्रेमिका के लिए कोई लव लेटर ही लिख, जो भी पेन है, तो पेन कभी भी क्रेडिट लेती है क्या कि मैंने ये सब किया है, আমি তো সব করেছি? क्यों बोले पेन कभी बोलता है मैंने ही तो एक खत लिखा था तुम्हें, इसलिए अगर प्रेम करना है तो मुझसे करो, इस हाथ वाले इंसान से मत करो। वो भी पेन कहता है नो प्रभु, नो। या फिर नौकरी, अगर नौकरी देनी है तो मुझे दो, क्योंकि मैंने ही तो लिखा है। व्हाट डू यू थिंक? খুব ভালো এক্সাম্পল প্রভু। হ্যাঁ, এক্সাম্পল ভালো, কিন্তু যখন যখন কিছু হয় জগতে, আমি তো সব করলাম, সব কিন্তু বলা যায় না। सब কিছু আমি, এই বাড়িটা তো আমি खड़ा করেছি, ये घर तो मैंने ही बनाया, ये गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा ही है, सब मैंने तो किया। अरे भाई, बुद्धि किसने दी? बुद्धि कैसे किसने दी? अपॉर्चुनिटीज किसने दी? और समय समय पे जैसे जैसे जब काम उलझता जा रहा था, जब आपने भगवान से प्रार्थना की, सारी समस्याएं निकल गई, तब निकालने वाले कौन थे? लेकिन आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं, क्रेडिट लेने हम पहुंच जाते हैं। तो इस कभी भी पेन क्रेडिट नहीं लेती। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो पेन हमेशा एक निमित्त मात्र, मतलब जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट की तरह जो लिखवाने वाला व्यक्ति है उस हिसाब से वो कार्य करती है। जिसके मन में जो ख्याल है वो लिख देता है।
तो कभी भी पेन को दोषी नहीं ठहराया जाता कि अरे तूने अनाप शनाप गाली लिखी है ना, क्योंकि लिखा है तो ऊपर वाले व्यक्ति ने, और कभी कुछ अच्छा लिखा है तो पेन को ग्लोरीफाई भी नहीं किया जाता, हाँ क्या लिखा है तुमने। पेन से ज्यादा मैटर करता है कि जिस व्यक्ति का भाव है वो व्यक्ति कैसा है, उसने वो चीजें लिखी। कभी पेन को कभी भी क्राइम के लिए पकड़ा नहीं जाता तो तुमने ये सब कार्य किया, क्योंकि पेन निर्जीव है। उसी प्रकार से संसार के प्लान में भी कुछ चीजें चल रही। ये संसार पूरे जगत जो है भगवान का एक दिव्य प्लान है। उसमें अगर हम भगवान के सुर में सुर बनाते हैं, मिलाते हैं, तो हम बजाते हैं क्या, असुर या सुर, बताइए। जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है वो सुर 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 सुर, और जो भगवान के सुर पे सुर नहीं मिलता, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हम। तो जो सुर नहीं मिलाता है वो बन जाता है असुर। असुर। तो असुरों का अपना ही कुछ कुछ प्लान होता है, और वो उस पेन की तरह है जो क्रेडिट अपना लेना चाहते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू शुड फाइट। अर्जुन निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। कभी कभार देखिए ये सव्यसाची शब्द মানে বাঙালিদের জন্য খুব প্রিয় শব্দ, এই সব্যসাচী, তাই তো। সব্যসাচী বলে একটা ক্যারেক্টার ছিল কোথায়, বাংলা সাহিত্যে না বাংলা সিনেমাতে, সাহিত্যে প্রভু, সাহিত্যে সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্র। সব্যসাচী যার দুটো হাত সমান চলে। হ্যাঁ, কিন্তু একটা হিরোর নাম ছিল আই থিঙ্ক ওটাই সব্যসাচী। আমি হ্যাঁ, ছোটবেলা উনি থেকে বিপ্লবী, কাল্পনিক কাল্পনিক বিপ্লবী ক্যারেক্টার ছিলেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস। চক্রবর্তী। প্রভুজি ফেলুদা কাল্পনিক। সব্যসাচী চক্রবর্তী। हाँ 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 हाँ, সব্যসাচী फेलुदा, यस, फेलुदाর थैंक यू थैंक यू सो मच। वो मेरे को कैरेक्टर याद आ रहा था, फेलुदा। फेलुदा में वो सब्यसाची, वो एकदम डिटेक्टिव, राइट, डिटेक्टिव, ही वाज द स्पाई, एस्पियोनाज डिटेक्टिव। तो सब्यसाची, तो चश्मा उसके उसके लेके इतना सारा। एनीवे सब्यसाची, तो ये शब्द सब्यसाची कैरेक्टर जो आया है, जो चलो शरद चंद्र ने लिखा है या फिर फेलुदा में जो जो डिटेक्टिव है, तो जो भी है सव्यसाची शब्द जो है, इसका मतलब क्या है। सव्यसाची मतलब इंग्लिश में अगर इसको वर्ड बताया जाए, इसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसके दोनों हाथ इक्वली काम करते हैं, राइट। আমি মাকে ছোটবেলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা সব্যসাচী মানেটা কি, শব্দটা। सव्यसाची इतना कॉमन शब्द था, नहीं सव्यसाची का मतलब क्या। मम्मी बोली दोनों हाथ जिसका अच्छी तरह से काम करते हैं, बोथ हैंड्स। अर्जुन वाज, मम्मी टोल्ड मी दैट अर्जुन वाज सव्यसाची बिकॉज वो दोनों हाथों से तीर चला सकते थे, इतने एक्सपर्ट थे वो। तो अगर मैं इसी चीज को आज के उदाहरण से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, कितने लोग टीवी में क्रिकेट मैच देखे हैं या देखते हैं, अभी भी देखते हैं, पता करना चाहता हूं मैं। कोई अभी भी है जैसे 2020 देख रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप देख रहे हो, लेकिन अगर देखते हैं तो मैं उनके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई अगर राइट, হ্যাঁ প্রভু, আমি এখনো এটার লোভ ছাড়তে পারছি না। না প্রভু, মরার সময় যদি 2020 মনে পড়ে তাহলে হরি বল, ঠিক আছে। एनीवेज, तो ये ऐसा चीज है कि नाइदर फेवरेबल बट नॉट अनफेवरेबल, लेकिन इसको हटा ही देंगे तो अच्छा है, क्योंकि जिस संसार में कोई भी चीज के प्रति अगर आसक्ति है वो हमारे कृष्ण भक्ति के लिए थोड़ा गड़बड़ी कर सकता है वो प्रॉब्लम। यस यस प्रभु। नेक्स्ट, तो ये न्यूज चैनल, टीवी क्या इस संसार से हमें बांध के रखती है, आसक्तियां हमें इस संसार में। विराट कोहली, क्या बेकार खेला विराट कोहली, क्या धोनी है, तो अभी भी हम लोग इस संसार की इच्छा द्वेष के साथ ही हम लोग चिपके हुए हैं। इस संसार के ऊपर उठना है भाई। तो जितना हमारा इस संसार के प्रति अटैचमेंट रहेगा, शरीर छोड़ते वक्त वही चीजें याद आएंगी। पूरे जिंदगी भर में जो क्रिकेट मैच देखते आए हैं वही सब याद आएंगे। एनीवेज, तो वो अलग चीज है। तो मैं अगर उदाहरण दूं, अगर विराट कोहली है, अभी हर कोई मैक्सिमम जो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, धोनी, या तो राइट हैंडेड होते हैं या फिर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। कभी ऐसा देखा है कि दोनों बैट्समैन राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड दोनों एक साथ है, कोई एकदम दोनों में एक्सपर्ट है। क्योंकि अगर बैट्समैन मिल गया किसी को कि राइट में भी अच्छा है और लेफ्ट में भी अच्छा है, तो बॉलर पगला जाएगा। कभी वो राइट से बैटिंग कर रहा है, कभी लेफ्ट से बैटिंग कर रहा है, बॉलर पगला जाएगा, यार अभी मैं कौन सा बॉल डालूं इसको। परेशान हो गया मैं कि ये सारा बॉल दाएं बाएं जिधर भी डालो, तो इन स्विंग दूं, आउट स्विंग दूं, क्योंकि इन स्विंग दूसरे टाइम के लिए आउट स्विंग हो जाएगा, आउट स्विंग दूसरे इसके लिए इन स्विंग हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या पगला जाएगा। तो इसीलिए ऐसा अगर बैट्समैन किसी को मिल जाए कि दोनों तरफ से अच्छा खेलता है, तब तो भाई दूसरी तरफ वालों के लिए लेने के देने। लेकिन जनरली संसार में लोग राइट हैंडेड होते थे। देखिए राइट हैंडेड का मतलब क्या, मेडिकल साइंस में हम लोग क्या करते हैं, दिमाग हमारा जो राइट हैंडेड पर्सन हो उनका लेफ्ट साइड डोमिनेंट रहता है, और इस संसार में 90% 80% लोग लेफ्ट साइड डोमिनेंट वाले ही होते हैं। तो ये दिमाग ज्यादा एक्टिव है, इसलिए राइट साइड काम करता है।
लेकिन जो लेफ्टी होते हैं, खब्बू जो लेफ्टी होते हैं, उनके लिए लेफ्ट साइड राइट साइड डोमिनेट होता है। जनरली वो लोग कम है। अभी मेरा एक हमारे अंडर में एक स्टूडेंट है, डिवोटी है, वो है लेफ्टी, लेकिन कभी कभार वो राइट ही करना चाहता है, तो वो जनरली खाता भी लेफ्टी से। तो लोग परेशान होते हैं, भाई तू लेफ्ट हैंड से खा क्यों रहा है भाई, क्योंकि भारत में सभ्यता है कि बाएं हाथ से खाना नहीं चाहिए, खाने का अनादर होगा, तो वो राइट हैंड से भी खा सकता है। तो कभी कभार वो अजीब अजीब हरकतें करता है लेफ्ट हैंड से। जो चीज वो लेफ्ट हैंड उसका डोमिनेंट है, वो राइट हैंड से भी अपने आप को एम्बीडेक्स्ट्रस बनाने के लिए कुछ कुछ कार्य करना करता है कि मैं दोनों हाथ से सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए, एक व्यक्ति का एक ही हाथ प्रोमिनेंट होता है, दूसरा हाथ थोड़ा, जितना भी आप अच्छा करने जाओ, वन में भी गुड हैंड, वन में भी नॉट सो गुड हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर सब्यसाची शब्द यूज किया है भगवान ने, क्योंकि अर्जुन यू आर एक्सपर्ट इन फाइटिंग ऑल्सो। तुम युद्ध में एकदम कैसे हो, यू आर एक्सपर्ट। तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी है, तुम जो सारे लोगों को कुछ भी किसी भी प्रकार से तुम उनको धूल चढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये क्रेडिबिलिटी तब तक काम नहीं आएगी, तुम्हारी ये क्वालिटी तब तक काम नहीं आएगी जब तक तुम मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य नहीं करते। अगर तुम मेरी के इच्छा के हिसाब से कार्य करोगे, तब तुम्हारा ये जो गुण है, तब ये तुम्हारा कार्य आने वाला है। यानी कि हमारे अंदर कोई भी अच्छा गुण हो सकता है। इट मे बी सो दैट कि आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अ गुड राइटर, आई एम अ गुड expert manager, event manager, something whichever field we might be expert in. जब तक वो क्वालिटी भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई नहीं, वो सब बेकार है। मान लीजिए कोई अच्छा, भारत में सोचिए बड़े, बंगाल हैज प्रोड्यूस सच गुड सिनेमाटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, पथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर्व संसार, ऐसे इतने सुंदर सुंदर मूवीज हमारे बंगाल में एक डायरेक्टर हुए, सत्यजीत राय। तो मैं एक जगह पे गया था, वहां पे उसके सत्यजीत राय को पूरा ये सब लगा हुआ था, पूरा बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था उसकी मूवी से, एंड ही वाज डेफिनेटली अ गुड क्या अच्छा, ही वाज अ जीनियस पर्सन, एंड इतना अच्छा डायरेक्शन दिया है उस जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ चीजों के साथ। सच इंस्पायरिंग फिगर। हर एक व्यक्ति में वो जो क्वालिटी है कुछ भी करने की, वो देने वाला कौन है? कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं आई एम एबिलिटी इन मैन। लेकिन उस एबिलिटी को अगर आप कृष्ण को प्रस्तुत करने के लिए आप नहीं लगा रहे, इस संसार में आप लोगों को बताने के लिए नहीं लगा रहे कि कृष्ण है इस संसार में, भगवान है और भगवान से जुड़ना चाहिए, अगर वही आर्ट, वही स्किल आप भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने के लिए लोगों को लगाते हैं, तब वो आपके साथ नित्य जाने वाले हैं, नित्य रूप से आप इस संसार में अमर होने वाले हैं कि आपने ये सेवा की थी भगवान श्री कृष्ण के लिए। लेकिन मान लीजिए कोई अगर ऐसा ही डायरेक्टर अच्छा मूवी बनाया तो क्या, उसके बाद भी कितने हजारों ऐसे डायरेक्टर आएंगे, और कितने आएंगे कितने जाएंगे, आपने कौन सा ऐसा महान कार्य कर दिया? नाम, बस नाम का ही धरा रह जाएगा आपका, दैट विल नॉट गो विद योर इटर्नल बैंक बैलेंस, इटर्नल अकाउंट। इस संसार में कोई भी किसी के पास क्वालिटी है, कुछ भी है, अल्टीमेट पर्पस क्या है? आर वी कोऑपरेटिंग विद कृष्णास प्लान और नॉट? अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्लान के साथ अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर पेन होल्डर की अगर बात नहीं सुन रहा है, बगावत कर रहा है, तो पेन बेकार है, उसको फेंक दिया जाएगा। वैसा कोई पेन कोई काम का नहीं है, चाहे वो पार्कर हो या कारकर हो, कुछ भी हो, बेकार है वो पेन, क्योंकि वो बात ही नहीं सुन रहा, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। लिखने वाले की विल के हिसाब से वो अगर काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ पेन? इट मे बी 1000 रुपए का पेन हो, 500 रुपए का पेन हो, या 10 रुपए का पेन है, अगर लिखने वाले के हाथ में हो, उसने अगर उस पेन के द्वारा अगर बहुत अच्छी रचना लिखी, तो चाहे 550,000 रुपए जितने का भी हो, उस पेन को भी क्या मिलता है, एक तरह से क्रेडिट मिलता है कि मेरे द्वारा ये लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, देख अर्जुन, अल्टीमेटली ये सारे लोग जाने वाले। पिछले श्लोक में ही भगवान ने बताया, रिते तुम्हारे छोड़ के, रिते तुमको छोड़ के कोई भी बचने वाला नहीं। लेकिन मैं अब चाहता क्या हूँ? मैं चाहता यही हूँ अर्जुन, यू टेक द क्रेडिट। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध को छोड़कर चले जाओ, जो कि तुम युद्ध भूमि के पहले जो कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर मन में आया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ। तुम मेरी इच्छा के हिसाब से तुम बस कार्य करो, निमित्त मात्रम भवे सत्य। और अगर इस प्रकार से ये कार्य करोगे, देन व्हाट विल हैपन? चित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। तुम शत्रुओं को जो जीतोगे ही, भुंक्ष्व भोग भी करोगे, ऐसा राज्य भोग करने वाले हो। यू विल एंजॉय दिस किंगडम।
ठीक है, तो यू विल एंजॉय दिस थिंग। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अल्टीमेटली तू जीतने वाला है, तू जीतने वाला है अर्जुन। अभी एक बात सोचिए, अगर आपके सामने कोई मूवी है, अब मूवी देखने जाते हैं, कोई नया मूवी निकला है, मान लीजिए अभी नया कोई एवेंजर निकला, ओपनहाइमर निकला, या फिर लेट से आजकल कोई भी अच्छी मूवी निकल रही है, कॉमेडी मूवी है, कुछ भी मूवी, आपको पता है इस मूवी में क्या होने वाला है, अल्टीमेटली देयर विल बी अ हैप्पी एंडिंग एंड दे लिव्ड एवर हैप्पीली आफ्टर दैट। कुछ भी आपको पता है कि ऐसी ही चीज होने वाला है, तो आपको जब पता है कि एंड में ये चीज होने वाली है, तो आप मूवी देखने क्यों जा रहे हो, बताओ। प्रश्न ये उठता है ना, अगर आपको पता ही है, जनरली हम लोग सबको आइडिया रहता है कि हाँ चलो मान लीजिए कभी इंदिरा गांधी के ऊपर मूवी बन रही है, या फिर मोदी के ऊपर मूवी बन रही है, मनमोहन सिंह के ऊपर मूवी बन रही है, कोई भी मूवी, हमको पता है उनके जीवन के बारे में, फिर भी हम मूवी क्यों देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं बताइए। आपको क्या लगता है? एंटरटेनमेंट। একটা আসক্তি দেখে গো। उसका ट्रेलर देख के, अच्छा কিছু অজানা তথ্য আসক্তি থাকতে পারে कैसे हो रहा है? कैसे हुआ, यस कैसे हुआ ऋषभ प्रभु, कैसे हुआ। बेसिकली क्या है, हमको पता है कि भाई अल्टीमेटली हीरो हीरोइन किसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, सबसे निकल के बाहर आ ही जाएंगे, हमको पता है, लेकिन क्यों जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि सस्पेंस मैटर्स। सस्पेंस किस तरह से हो रहा है, आगे चल के ये हीरो इस प्रॉब्लम में पड़ेगा, फिर इसमें आएगा, फिर वो कैसे आगे बढ़, सारी प्रॉब्लम से आगे बढ़ के फिर वो निकल के विक्टोरियस हो जाएगा, जीतेगा, जंग जीत जाएगा। तो हमारे मन में भी है, लेकिन कैसे हो रहा है वो देखने का मन है ना। तो आपको सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने तो बता दिया भाई इस 18 दिन के बाद क्या होने वाला है, तू जीतने वाला है, तो सस्पेंस चला गया। भगवान ने तो पहली कहानी पोल खोल कर दिया, भगवान ने, राइट, भगवान ने तो पोल खोल दिया कि भाई तू जीतने वाला है और सारे लोग मारे जाने वाले हैं, तुमको छोड़ के कोई नहीं बच के आने वाला। तो पोल तो खुल गया, तो अभी इस भगवत गीता या महाभारत का फिर पढ़ के जान के क्या फायदा ना, क्योंकि किस प्रकार से दुर्योधन मरेगा, किस प्रकार से कर्ण मरेगा, किस प्रकार से भीष्म मरेगा, ये जानना जरूरी। कैसे कैसे, इसका सस्पेंस भगवान ने नहीं खोला। भले ही सब अंदर भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, और अर्जुन को भी दिख गया सब मरने वाले हैं, मेरे जो मेन हिट लिस्ट में है सब जाने वाले हैं, लेकिन कभी भी भगवान ये नहीं कह रहे कि भाई सब तो मैंने कर ही दिया, अब तुझे क्या करना है यार, छोड़, नहीं कर देता हूँ सब कुछ ना। कृष्णा वांट्स वी शुड डू आवर ड्यूटी, वी हैव टू डू, यू टेक द क्रेडिट। जैसे एक बाप, मैं उदाहरण देता हूँ, ये वाला उदाहरण कुछ दिनों पहले भक्ति शास्त्री क्लास भी हो रहा था, तो वहां पे भी मैंने ये उदाहरण दिया था। जैसे एक बाप होता है, पिताजी की जो इच्छाएं होती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा एक एंटरप्रेन्योर बने, जो भी बने, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटवा करेगा, ठीक है? मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तू सूरज बने या चंदा, तू दीप बने या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरी मम्मी ये बचपन में सुनाया करती थी, और मैं तो पता नहीं क्या करके आया, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये है। या फिर कभी पापा गाते हैं, पापा कहते हैं प्रणाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। तो अभी पापा और मम्मी यही चाहते हैं कि मेरा बेटवा नाम करे, और ऑफ कोर्स हर माता पिता जब बच्चे को पालन पोषण करते हैं तब से ही मन में इच्छा लेके बैठते हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पिताजी सपना देखते हैं अपने बेटे के द्वारा, राइट, कि जो मैंने नहीं किया ये करके दिखाया। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण क्या चाह रहे हैं, अपने पंच पांडवों जो भक्त हैं, खास करके अर्जुन जो सबसे प्रिय भक्त है, वो क्या चाह रहे हैं, अर्जुन यू टेक द क्रेडिट नॉट मी। अरे मैं तो सब कुछ करता ही आया भाई। देखिए हमेशा पिताजी हमेशा अपने पुत्र को, जब भी कभी मेडल, अभी मान लीजिए कोई एनडीए में आर्मी का अफसर बन रहा है, पासिंग आउट सेरेमनी हो रही है, कॉन्वोकेशन डे है, टोपी उठा के फेंकना है, या फिर डॉक्टरी में भी हो या इंजीनियरिंग में कॉन्वोकेशन डे होता है, टोपी उठा के फेंकते हैं ना, या फिर अंतिम पग, एनडीए में जब आर्मी ऑफिसर बनते हैं कोई, लास्ट में अंतिम पग होता है। अंतिम पग मतलब दैट द लास्ट स्टेप ऑफ पासिंग आउट, ट्रेनिंग आपकी हो गई, अब से आप अफसर हो, तो माता पिता जाते हैं और खुश होते हैं, बेटा
लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तो वो सब सेरेमनी, ये सब माता माता पिता का सपना होता है। तो माता पिता बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं। और पिता भी, अभी भगवान कृष्ण भी क्या है, हम सबके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर है। और हमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रामचंद्र जी के समय में खुद उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। रामचंद्र जी के लीला में हीरो कौन बने? हनुमान। हनुमान जी। हनुमान जी को क्रेडिट दिलवाया। और इनफैक्ट हनुमान जी को फिर इधर भी क्रेडिट लेने भेज सकते थे ना, लेकिन इस बार नहीं। एक बार तू बन चुका है हीरो, अब मैं किसको हीरो बनाऊंगा महाभारत में? अर्जुन। अर्जुन को। अभी सोचिए ना, अर्जुन को हीरो बनाया उन्होंने। अभी इनफैक्ट इस बार तो सिर्फ 18 अक्षौहिणी सेना ही मारी गई थी दोनों पार्टी से। भगवान श्री कृष्ण उससे ज्यादा मारते थे। जब जब जरासंध आता था 23 अक्षौहिणी सेना लेके आता था हर बार। और 17 बार भगवान ने सपाचट किया सबको। कितने सारे असुरों का काम तमाम किया है। लेकिन पूरे कृष्ण की लीला में कोई कृष्ण को क्रेडिट नहीं देता है। आजकल 5000 साल बाद में कोई, हाँ ठीक है, कृष्ण ने रासलीला की, भगवान के भक्त बहुत प्रिय होते थे, भगवान ने भक्तों के लिए इतना सब कुछ किया। भगवान को ज्यादा क्रेडिट नहीं देते, लेकिन क्रेडिट महाभारत में किसको आता है? अर्जुन को। क्योंकि भगवान को भी क्या लगता था, पापा कहते हैं प्रणाम करेगा, तू मेरा बेटा, तू मेरा नाम कर, ठीक है, यू आर माई ड्यू। करना हमारी एक साधना है कि ये जो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, कुछ लोग सोचते हैं सब क्यों करना, वाई वी शुड डू ऑल दिस थिंग्स। 4 नियम, 16 माला जप करने का उद्देश्य क्या है? अरे भगवान हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सात्विक जीवन जिए, भगवान का धाम लौट कर। तो अगर हम इस प्रकार से जीवन जी रहे, इसमें बुरा कुछ नहीं है। कृष्णा वांट्स दैट वी शुड बिकम। इनफैक्ट जैसे चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए। और चैतन्य महाप्रभु आते, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, अगर वो चाहते तो 500 वर्ष पूर्व भी पूरे संसार में कृष्ण भावना का पूरा बाढ़ लेकर आ सकते थे। सिर्फ कुछ जगहों पे उन्होंने क्यों प्रचार किया? तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, किसको पता है? पूरे संसार में भक्त किसने बनाया? प्रभुपाद जी ने क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं बनाया भक्त? वो मेरे लिए छोड़ के गए। यस, वो मेरे लिए छोड़ के गए थे। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए छोड़ दिया था कि बाकी काम तुम कर लेना। चैतन्य महाप्रभु छोड़ के गए, ठीक है, यू टेक द क्रेडिट। क्योंकि प्रभुपाद जी, सिंपल सी बात है कि प्रभुपाद जी इतना स्ट्रगल करके, जब द पॉइंट आई वाज मेंशनिंग, श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व ही ये भविष्यवाणी करके गए थे कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, और जहां पर गंगा नहीं गई है, जहां पांडव नहीं गए, क्योंकि गंगा से भारत में है और पांडव भी भारत में ही ट्रेवल किए, जहां ये दो स्थान नहीं है, वहां पर मेरा सेनापति भक्त जाके घर घर गांव गांव जाकर कृष्ण के नाम पर प्रचार करेगा, पूरे संसार में प्रचार करेगा। तो महाप्रभु ने प्रेडिक्शन 500 वर्ष पूर्व दी थी, लेकिन फुलफिल चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जी के द्वारा करवाया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे प्रभुपाद जी की जीवनी के बारे में, व्यास पूजा आ रही है तो थोड़ा प्रभुपाद जी के बारे में भी बता। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, तो महानिधि महाराज का एक किताब है, प्रभुपाद इन वृंदावन, इन राधा दामोदर टेम्पल, श्री प्रभुपाद इन राधा दामोदर टेम्पल। तो प्रभुपाद जी जब बहुत स्ट्रगलिंग फेज में जा रहे थे, जब देखिए जनरली कोई भी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद ये नहीं फैक्टर करता है सक्सेसफुल हो गया, उसका प्रीवियस टाइम में वो क्या था, वो कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में था, वो भी मैटर करता है। अभी अंबानी साहब जब स्ट्रगलिंग फेज में थे तो क्या करते थे, मोदी साहब स्ट्रगलिंग फेज में तो चाय बेचते थे। तो वो सब दिन भी बहुत जरूरी होते हैं। तो प्रभुपाद जी जब स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं अपने गुरु महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, उनको पता नहीं था मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो रूप गोस्वामी की समाधि के पास में एक छोटा सा कमरा लेकर वो स्ट्रगलिंग फेज में वो पहले स्कंद को वो प्रिंट करने जाते थे, दिल्ली अकेले जाते थे, टांगा का पैसा देने का ये नहीं है, जो भी भिक्षा मिलती थी दिन भर 2 पैसे बचाने के लिए दिन में सिर्फ एक बार खाते थे। एक बार टिफिन बना के एक बार हम लोग कर सकते हैं, और वो भी तीनों बनाने का टाइम नहीं है, मतलब तो बुक्स भी तो लिखने हैं, पेपर लेके जाना है, बहुत सारे काम है, डोनेशन भी लेना है, किसी कोई अगर देना चाहता है तो दक्षिणा भी मांगने जाना है किसी से। तो एक ही बार टिफिन बनाते थे, 3 खाने रहते थे, राइस दाल सब्जी, एक बार बॉयल करके खा लेते थे। वो
भी कभी बार नसीब हुआ नहीं हुआ, किसी के घर पे भिक्षा करके खाना प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसी सिचुएशन में कठिन तपस्या उन्होंने की, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं गुरु महाराज के लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मैं इतना सब कुछ करने का, मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होगा। और सबके जीवन में ये प्रॉब्लम आती, जब हम मान लीजिए WBJE क्रॉस करने क्रैक करना था, हमारे जीवन में भी कभी बार ऐसे पढ़ तो रहा हूँ, क्लियर होगा कि नहीं होगा यार, कोई तो बता दे मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भले ही मैं अपना एंडेवर दे रहा हूँ, बट थोड़ा एक बार बता दो यार निकलेगा कि नहीं, थोड़ा भविष्यवाणी देख के थोड़ा बता दो चार्ट में है या नहीं। या फिर कोई डिवोटी से पूछे प्रभु जी हो जाएगा, अगर प्रभु जी आशीर्वाद दे यार तेरा हो जाएगा, चिंता मत कर, डोंट वरी, तो हम लोग ठीक है, भक्त ने बताया हो जाएगा। तो हम भी, हमारे मन में भी अनसर्टेनिटी रहती है, प्रभुपाद जी के मन में भी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी गुरु की सेवा छोड़ी नहीं। तो तब रूप गोस्वामी एक दिन उनके सामने, क्योंकि उस समय एक गोपाल नाम के एक व्यक्ति थे, तो स्ट्रगलिंग फेज में उन्होंने प्रभुपाद जी उस गोपाल जी के जो परिसर में रहते थे, दामोदर मंदिर के पास परिसर में रहते थे राधा दामोदर, वो बाद में वो महानिधि महाराज को बताते हैं बहुत सालों बाद, प्रभुपाद जी बहुत घंटों घंटों रूप गोस्वामी के समाधि के सामने रोते थे। और फिर एक दिन प्रभुपाद जी के स्वप्न में रूप गोस्वामी आए और बोले चिंता मत करो, हम पूरे का पूरा पंचतत्व, पूरी की पूरी गुरु परंपरा, जितने 6 गोस्वामी है, पूरे कृष्ण, सबको ही तुमको एम्पावर कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे हम लोग हैं, डोंट वरी, यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल डू इट। तुम्हारे गुरु महाराज जो चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट, आप करोगे वो चीज। पूरी चैत्र महाप्रभु की पूरी सेना आपके साथ लगी हुई है, आप हौसला मत छोड़ो, डू इट, आप ही करने वाले हो ये कार्य, और कोई नहीं करने वाला, महाप्रभु आपके द्वारा करवाने वाले। तो सोचिए जब कोई सक्सेसफुल नहीं है तब वो आश्वासन उसको मिल रहा है, उसके बाद सक्सेस स्टोरी हो जाए तो वही अलग बात है, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी वो चीज बताते हैं, बस तुम्हें क्या बनना है, करते जाओ, सेवा करते जाओ, एक ना एक दिन सक्सेस आएगा। उनको भी पता नहीं था कैसे सक्सेस आएगा, फ्यूचर पता नहीं था कैसे होगा, जैसे अभी भगवान कृष्ण ने दिखाया विश्व रूप में सब मारे जाने वाले, लेकिन कैसे सस्पेंस वो नहीं बताया कि कैसे होगा, तुमको मुरारजी सुमति मुरारजी तुमको टिकट देगी, वो सब नहीं बताया रूप गोस्वामी ने, तुमको टिकट देगी, तुम वहाँ 1 साल रहोगे, ऐसे रहोगा वैसे वगैरह ना, कुछ नहीं बताया, लेकिन कृष्ण पे विश्वास रख के उन्होंने ये सब कार्य किया। तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन भगवान कृष्ण की वाणी पे, भगवान कृष्ण के भरोसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भक्ति करने का, नाम प्रचार करने का अपनी तरफ से फुल चेष्टा करूंगा, बाद में भगवान तो बैठे ही हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बहती गंगा में हाथ धोना, सुना है ये कहावत, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना, मौका मिले तो ले लेना, मौका मिले तो चौका मारना, ठीक है, मौका मिले तो चौका, तो गंगा तो बही रही है, उसमें हाथ धो लो भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, टैप टैप के पास जाने की क्या जरूरत है। उसी तरह से महाप्रभु कह रहे हैं अगले 10,000 साल तक तो मेरा मूवमेंट रहने वाला है ही, इस बीच में जो भी व्यक्ति नाम का प्रचार करेगा, जो भी मेरे मूवमेंट में आके थोड़ा हाथ बटाएगा, उसका क्रेडिट है, उसको क्रेडिट मिलने वाला है, ऐसे नहीं कि, और जो नहीं लिया वो तो गया फर्क ही पड़ता है। लेकिन अगर आप आके कुछ नाम का प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद जी को हेल्प करने के लिए, गुरु को हेल्प करने के लिए अगर आप आगे आ रहे हो, तो इसमें आपकी कोई कुछ कमने वाला नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी इटर्नली ग्लोरीफाइड, यू विल बी इटर्नली ग्लोरियस, आपका नाम, आप यू विल बिकम फेमस। अगर आप नहीं करने वाले तो कोई और करेगा, प्रचार तो होगा भाई, किसी भी तरह से होगा, आप नहीं करने वाले, कोई और व्यक्ति आएगा महाप्रभु के नाम को और प्रचार को आगे बढ़ा के जाने वाला। तो ये हमारा कार्य, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। चलो भाई ऐसे भी प्रचार तो होना ही है, कहीं भी जाओ कोई ना कोई सुनने आ ही जाएगा। मेन तपस्या तो प्रभुपाद जी ने कर ही दी है, हम लोग तो वो जहाज में जाके बैठ के जाने का 3 हार्ट अटैक भी हम लोग को हुआ नहीं है, प्रभुपाद जी के नाम से हम चबा के खा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कमाया और हम खा रहे हैं। तो हम कौन सा ब्रह्मचारी है, कौन जाके कितना स्ट्रगल कर रहा है बताओ, क्योंकि इस्कॉन से है बहुत रिस्पेक्टेबल सोसाइटी है यहाँ, तो ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने जो तपस्या की है उसकी वजह से हम, तो यहाँ पे मेन फाउंडर आचार्य नहीं, मैं सबके लिए तपस्या करके गए, उनकी वजह से हम लोग को भी 2-4 क्रेडिट मिल जाता है। ओ प्रभु जी ये सब छोड़ छाड़ के आए हुए हमारे गीता का ज्ञान देने के लिए। अरे कुछ नहीं, मेन सब्जेक्ट मैटर तो प्रभुपाद जी की किताब लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, हमारे आचार्यों ने सारी चीज करके बैठे, हम वही उसको थोड़ा पैकेजिंग करके थोड़ा बता दे रहे, तो हमारा क्या क्रेडिट है बताओ। तो भगवान कृष्ण भी यही चाह रहे हैं, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, निमित्त मात्रेण भव सर्वसाक्षिणः, just become an instrument in my hand, you do my will, I will make you famous, don't worry। of course यहाँ पर एक और चीज भी आती है, जित्वा शत्रुन
भगवान श्री कृष्ण ने देखिए, क्योंकि अर्जुन के मन में एक कौतूहल था, मेरा रैंक क्लियर होगा कि नहीं, भगवान मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं निकलूंगा कि नहीं। तो भगवान ने बता दिया सक्सेस इज गारंटीड। कैसे होगा सस्पेंस रिवील नहीं किया, नहीं तो सस्पेंस बिगाड़ दिया तो फिर पूरा स्टोरी किरकिरा हो जाएगा। भुंक्ष्वा राजन राज्यम समृद्धम, और साथ ही बता रहे हैं इस राज्य को भोग करो, एंजॉय दिस ये। अभी आपको क्या लगता है, भगवान प्रलोभन दे रहे हैं? जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो, तो भगवान के प्रलोभन देने के लिए बैठे हुए हैं का? हाँ, भगवान तो लोग दिखा रहे हैं, बेटा बेटा 5 स्टार ले ले, एक एटलीस्ट थोड़ा पढ़ाई कर ले बेटा। भगवान 5 स्टार खिला के हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं बैठने देते। भगवान ये बोल रहे हैं, बेटा तुम युद्ध जीतने वाले हो एंड अल्टीमेटली यू विल बी ग्लोरियस। यहाँ पर एक एल्योरमेंट प्लान नहीं है भगवान। बेसिकली भगवान के अगर प्रोत्साहित करेंगे, अल्टीमेटली तू ही जीतने वाला है और तुझे अच्छा राज्य, पूरा फुल राज्य तुमको मिलने वाला है। भगवान का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग दिखा के बेटा तू युद्ध कर ले, राइट, ताकि मेरे इच्छा के हिसाब से तुम अपना कार्य कर सको। तो अल्टीमेटली भगवान किसी भी प्रकार से अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यू शुड कोऑपरेट विद कृष्णास विल। अगर आप नहीं भी करने वाले हो तो भी मैं इनको घर तो जाने नहीं देने वाला, ये लोग मृत्यु तो इनके आएगी ही और मैं ही इनको लेके जाने वाला हूँ। तू नहीं करेगा तो कोई और, किसी और के द्वारा कराऊंगा, तू नहीं करेगा तो भीम के द्वारा कराऊंगा। तो इफ यू डोंट टेक क्रेडिट वी विल डू। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट आई वांट यू शुड डू। इसलिए अर्जुन, यू आर माय डियर चाइल्ड, यू शुड टेक दैट, ठीक है। तो ये हमारा कार्य है। तो एक भक्त भी भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित रहता है एंड वो भी क्या बनना चाहता है, निमित्त मात्रम। कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, कभी भी अच्छा क्लास दे दिया, कभी भी अच्छा एग्जाम दे दिया, कभी भी कोई बढ़िया एग्जाम कुछ कर दिया, तो एक कृष्ण का जो भक्त होता है कभी भी नहीं किया, लेकिन प्रकृति के गुण करवा रहे हैं। और तो और अगर देखा जाए 5 फैक्टर्स हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, तो इस तरह से 5 ये बताते हैं 18 चैप्टर 14 नंबर श्लोक। तो कोई भी कार्य होता है भगवान की इच्छा के हिसाब से, और ये 5 फैक्टर्स, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, गॉड्स विल। अगर भगवान चाहेंगे तभी आप सक्सेसफुल होने वाले, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए कभी भी कोई कार्य अगर सक्सेसफुल हो गया, बी ग्रेटफुल इन दैट कि मैंने आज बोल दिया, लेकिन मेरी तो वाणी ही पता नहीं फ्लटर करती है, मैं तो बोलने वाला आदमी नहीं, कैसे हो गया, कैसे बोल दिया पता नहीं। तो भगवान बुलवाते हैं, भगवान अंदर से इंस्पायर करते हैं, गुरु परंपरा इंस्पायर करती है। कौन सा वर्ड कैसे मैंने बोला, ये मैंने कैसे बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब चीज। कभी बार ऐसा होता है, कभी बार स्पीकर लोग भी अपना लेक्चर अगर सुनेंगे, ये कोई मैंने मेरे दिमाग में आया कैसे पता नहीं, क्योंकि गुरु परंपरा का आशीर्वाद रहता है तो कुछ भी बोल जाते हैं। तो दैट इज तो देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, राइट। तो भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और अगर लेने जाएंगे तो धरती फाड़ के ले भी सकते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति हमेशा हम्बल रहता है, भगवान आपने जो दिया ये आपकी कृपा से हो रहा है, मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये आप लोगों ने सुना है पहले, तो इसमें और मैं ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं, ठीक है। तो 33 हो गया हमारा आज का सबसे जो अंतिम श्लोक है। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, हम लोग श्लोक भी पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्ण। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया तां स्तवं जहिमा व्यतिष्ठा स्वजेता सिरने सपत्ना
মলিনা মাতাজি পড়বেন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি পড়ছি। প্রভুজি বাংলায় পড়বো? বাংলায় পড়ুন। অনুবাদ। দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণ ইতিপূর্বেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। সুতরাং তুমি বিচলিত না হয়ে তাদের বধ করো। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয়ই জয় করবে। অতএব যুদ্ধ করো। তাৎপর্য: পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারাই প্রতিটি পরিকল্পনা ধার্য হয়, কিন্তু তার ভক্তদের প্রতি তিনি এতই দয়ালু ও করুণাময় যে তার ইচ্ছা অনুসারে তার ভক্তরা কার্য সাধন করলে তিনি তার কৃতিত্ব তার ভক্তদেরই দিতে চান। অতএব জীবনকে এমন ভাবে পরিচালিত করা উচিত যে প্রতিটি মানুষই যেন কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে কার্য সাধন করতে পারেন এবং সদ্গুরুর মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনাগুলি তার কৃপার প্রভাবেই বুঝতে পারা যায়। ভগবানের পরিকল্পনা ও ভগবতের পরিকল্পনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই ধরনের পরিকল্পনা অনুসরণ করা উচিত এবং তার ফলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मलिना माताजी हरे कृष्ण। देखिए अभी तो हमने क्या बताया, भगवत गीता शुरू कहाँ से हुई थी? अर्जुन का मेन प्रश्न था मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, राइट? यहाँ से शुरू हुआ। भगवान ने क्या बताया, तुमको क्या बनना है? यू हैव टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड। युद्ध लड़ो, मेरी इच्छा से सब कुछ सक्सेसफुल होगा, डोंट वरी, तुम जीतकर आगे निकलने वाले हो। जो हारी हुई बाजी को जीत के आगे निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हारी हुई बाजी आज इधर बाजी कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त क्या? Anyway, तो मैं थोड़ा मजाक करता रहता हूँ बीच बीच में। तो एनीवेज यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भले ही तुमको लग रहा है कि ऑपोजिट साइड में अथाह समुद्र जैसा क्या है, जैसी सेना है और उसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सब है। अब देखिए कभी भी नाम जब आया है भीष्म, द्रोण, कर्ण का, तो नाम इस ऑर्डर में आया है। कौन सबसे ज्यादा डेंजरस थे, भीष्म या द्रोण? आपको क्या लगता है? द्रोण का पहले नाम लिखा है प्रभु। हाँ, लेकिन डेंजरस कौन थे सबसे, आपको क्या लगता है? भीष्म होना चाहिए। देखिए भगवत गीता में भीष्म जब थे। फर्स्ट चैप्टर 1 में भी नाम आता है तो भीष्म का नाम पहले नहीं आता है। पहले द्रोण, दुर्योधन पहले द्रोण के पास जाता, द्रोण का नाम लेता है, फिर पितामह भीष्म का नाम लेता है। तो द्रोण का नाम पहले आया क्योंकि द्रोण, एनीवेज तो पर्पस ये है बोलने का कि चाहे जो भी हो, ठीक है, सीरियल ऑर्डर में अगर द्रोण अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या भीष्म ही है, कोई भी आगे पीछे है, अल्टीमेटली ये लोग सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, ठीक है। कर्ण भी थे, कर्ण भी थे। तो भगवान इस श्लोक में सबका नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में अगर आपने देखा, पिछले श्लोक में देखिए क्या था, जैसे कभी अगर 33 भगवान ने एक सक्सेस का एक गारंटी दे दिया, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन्। तो भगवान ने बता दिया कि जित्वा शत्रुन्, उन्होंने एक जेनरिकली भगवान ने बता दिया कि देखो भाई तू जीतने वाला है, जीतने वाला है, बता दिया। लेकिन कैसे जीतने वाला है भाई? स्पेसिफिकली, एक होता है जेनरिक, एक होता है स्पेसिफिक। अल्टीमेटली तुम जीतने वाले हो, लेकिन कैसे जीतूंगा भाई? उसमें तो उधर तो बहुत सारे लोग हैं। स्पेसिफिकली फिर भगवान नेक्स्ट श्लोक में नाम बताते हैं कि तुम इन लोगों पर भी विजय प्राप्त करने वाले हो। कौन कौन? नाम ले लेके बताते हैं ये सब के सब मारे जाने वाले, कोई जिंदा नहीं जाने वाला। मैं किसी को जाने दूंगा तब ना। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा ज्ञानापि योधवीरा, यानी कि द्रोण, भीष्म, कर्ण, ये तीनों महारथियों में से एक है। लेकिन जयद्रथ, जयद्रथ महारथी था क्या? हरे कृष्ण। जयद्रथ कौन थे? हरे कृष्ण। मेरी आवाज बहुत डाउन आ रही है। यस प्रभु, आ गई। हाँ, अब ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम। जयद्रथ कौन थे? দুঃশালার পতি ছিলেন।
दुश्शला के पति थे। तो जयद्रथ को बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जयद्रथ को एक वरदान मिला हुआ था। एक दिन के लिए वो 5 पांडवों में से 4 पांडवों के ऊपर भारी पड़ेगा। तो भगवान ने पहले ही फ्यूचर बता दिया, क्योंकि जयद्रथ तुम्हारे आगे बन के एक कांटा, बहुत बड़ा कांटा बन के आने वाला है। पूरी भगवत गीता में कभी उसका नाम आया है जयद्रथ का? पूरी भगवत गीता में ये वाला एग्जिस्टेंस, ये वाला इंस्टेंस छोड़ के फर्स्ट चैप्टर में नाम आया क्या जयद्रथ का? हाँ, आपको पता है? नहीं आया तो नहीं आया। तो कहीं कहीं पर मैं चैतन्य चरण का लेक्चर सुन रहा था, तो वहां पर बता रहे हैं 1.8 ये जो श्लोक आता है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समृत्युंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस् तथैव च। तो सोमदत्तिस् तथैव च की जगह कई बार ये आया शब्द सोमदत्तिस् सैंधव च, सैंधव च, ठीक है। तो सैंधव मतलब ये सिंधु नरेश था। किसी किसी भगवत गीता के रीडिंग में कहीं कहीं पे पाठ भेद है, तो हमारे भगवत गीता में तथैव च ही है। किसी किसी भगवत गीता में कहीं पे वो पाठ भेद भी है, तो वहाँ पे सैंधव च, किसी किसी जगह पे वो जयद्रथ का भी नाम आया है, बट मेन रीडिंग्स में मैक्सिमम जगह पे जो भगवत गीता के हैं, जो एडिशंस हैं, वहां पर इसका नाम नहीं है, जयद्रथ का नाम नहीं। तो जयद्रथ का नाम ना होने के बावजूद भी भगवान यहाँ पर जबरदस्ती उसका नाम यहाँ पर गुजारे। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब जयद्रथ को लेके इतना बड़ा इशू होने वाला है, और उस दिन मौलिना माता जी के घर पे हमारा कीर्तन प्रोग्राम था, तो पूरा का पूरा जयद्रथ के ऊपर ही था। वो जयद्रथ को किस प्रकार से याद आ रहा है, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेटली सूर्य तक ढक देंगे। क्या सिचुएशन थी वो, मतलब महाभारत का सबसे क्लाइमैक्स युद्ध है। अब मन कर रहा है कभी पढ़ लो, देखो मत, देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। महाभारत में उस दिन क्या हुआ था, नोक की एकदम सुई की नोक के समान एकदम एक फॉर्मेशन तैयार किया था, और एकदम एंड पॉइंट में भगवान ने दुर्योधन ने जयद्रथ को रखा, कोट पाट के रखा था। जयद्रथ तो पहले ही सुन के भाग रहा था, अरे कल सूर्यास्त होने के पहले तो या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा, या तो अर्जुन जिंदा समाधि जिंदा अपने आप को जला डालेगा, चिता में प्रवेश करेगा, या तो फिर मैं चिता में प्रवेश करने वाला। तो जयद्रथ भागने वाला था। अर्जुन ने थोड़ा कोट पाट के उसको सुला के रखा, भाई चिंता मत कर, हम एकदम फुल फॉर्मेशन, फुल एकदम सपोर्ट देंगे, पूरी सेना तुमको बचाने के लिए लगी रहेगी। पूरी रात, उस रात को भगवान श्री कृष्ण सोते नहीं। अर्जुन ने इतनी बड़ी भीषण तपस्या ली, अर्जुन सो जाते हैं, और अर्जुन कृष्ण बोलते भाई तू जब भी ये लेता है, कोई भी ऐसी शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, तो मुझसे पूछ लिया कर यार, पूछा ही नहीं तूने। अब भगवान भी क्या करते हैं, भक्त की तपस्या, भक्त की वाणी को सही करना है, उसके लिए भगवान चिंतित हो गए। पूरी रात भर वो कैंप के इधर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहे, सिर्फ चिंता में है भगवान। अब सोचिए, भगवान कृष्ण को जरूरत है, आवश्यकता है, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीबेनेवोलेंट, ओमनीप्रेजेंट एवरीवेयर। भगवान को क्या चाहिए? भगवान तो सब पता कल क्या होने वाला। लेकिन भगवान का भक्त वात्सल्य यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक भक्त के लिए इतनी चिंता में है कि पूरी रात भर सोते नहीं है भगवान, कल क्या होगा, अगर दुर्योधन ये प्लान करता है तो मैं ये प्लान करने वाला हूँ, अगर ये प्लान करता है तो ये प्लान करना। शतरंज के खिलाड़ियों की तरह मोहरे जैसे चुनते हैं भगवान श्री कृष्ण, प्लान बनाते, कल XYZ जो भी प्लान होगा मेरे लिए ABC ये प्लान रेडी है। अर्जुन को मुझे किसी भी हाल में उसके लक्ष्य तक पहुंचाना है, उसके सारथी बन के भगवान बैठे। और ऐसा युद्ध हुआ, अर्जुन का उस समय पूरा लगता था सर पे उसने काल को ढाल होना करके पूरा वो कफन बांध के वो निकला था, किसी को छोड़ूंगा नहीं। पूरे से उसने शायद मुकुट भी नहीं पहना था, एकदम लहराते हुए बाल आ रहे हैं एकदम पूरा, किसी को नहीं छोड़ा। सामने एक एक अक्षोहिणी ले लेके वो अर्जुन भाग रहे। विक्रम को कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो हरे कृष्ण देवन प्रणाम। क्योंकि अपनी छोटी बुद्धि से एक बात पूछना चाह रहा था कि उस दिन, उस रात को सब कोई टेंशन में थे, लेकिन दुर्योधन बड़ा खुश था, क्योंकि उसके लिए विन विन सिचुएशन था। उसको लगता था कि अगर अर्जुन जयद्रथ को मार दिया तो भी उसका विक्ट्री, क्योंकि जयद्रथ का सर जैसे गिरेगा अर्जुन मारा जाएगा, और अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अर्जुन वैसे मर जाएगा। वो बड़ा खुश था, बाकी सब टेंशन में थे, लेकिन वो और शकुनी मामा बहुत खुश थे। तो असुरिक लोग अपने प्लान के हिसाब से बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के पास प्लान Z रहता है, हमारे पास ABC प्लान है, भगवान के पास अल्टीमेट प्लान। तो नेक्स्ट दिन ऐसी सिचुएशन है, भगवान कृष्ण के घोड़े थक जाते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते भाई मेरे घोड़े इंजन गर्म हो गया है। ये घोड़े कोई नॉर्मल घोड़े नहीं है,
क्या घोड़े का नाम पता है किसी को? 4 घोड़ों का नाम क्या है? भगवान कृष्ण के जो घोड़े थे, अग्नि का दिव्य रथ था, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए, उसके ऊपर 4 घोड़े, बताइए क्या नाम? 4 घोड़े का नाम? शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्पक, इस तरह से 3-4 नाम है, ठीक है। तो ये डिवाइन घोड़े थे, भगवान इंपोर्टेड माल गोलोक वृंदावन से उठा के लेके आए सभी से घोड़े, मतलब वैकुंठ जगत से उठा के लेके आए घोड़ों को। तो ये सिंपल घोड़े नहीं है। ये लोग थक जाते हैं, इतना दौड़ता है वो इतना दौड़ा के लेके आता है अर्जुन, पूरा इतना हाई स्पीड में, हॉर्स पावर भी एकदम ठंडा। भगवान बोलते भाई थोड़ा इनको पानी पिलो, पानी वानी पिलवाना इनको थोड़ा से। अर्जुन इनको इनके लिए पानी का तालाब क्रिएट करो। एक तीर मारता है, तालाब क्रिएट हो जाता है, वृंदावन क्रिएट कर देता है। वो इतने सुंदर सुंदर जीव, अर्जुन की वजह से सारे रणभूमि में जितने लोग थे सब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, अरे भाई कुरुक्षेत्र में वृंदावन कहाँ से आ गया? ये सब इतनी हरियाली, और फिर हंस घूम रहे हैं, मयूर वहां पे घूम रहे हैं, और कृष्ण घोड़ों को सहला रहे हैं, उनको थोड़ा मसाज कर रहे हैं, उनके पैर ये कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। युद्ध के बीच में हो रहा है, और फिर से वो लोग ऊपर से तीर भी छोड़ रहे हैं कि भाई अभी मौका इनको, अभी इनको इनका टायर खराब कर देते हैं, इसका चैरियट पे अस्त्र मार दें। कुछ नहीं होता है। अर्जुन ने पूरी तरफ से एक कौन सा डोम बना दिया था, जैसे इसराइल का डोम है, विच डोम? इसराइल का कौन सा डोम है? कोई भी मिसाइल मारो कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो डोम है उस तरह से अर्जुन ने भी प्रोटेक्ट करके रखा, कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे जाके लास्ट में भगवान श्री कृष्ण पूरा का पूरा सूर्य को ही, जब लगने लगा कि भाई सूर्य अस्त होने वाला है, उस समय पूर्ण रूप से उन्होंने सूर्य को ढक दिया। और जब वो लोग रेडी नहीं थे, अर्जुन सोचिए, अर्जुन तब तक भगवान पे भरोसा रखते हैं, ठीक है भगवान अगर मुझे चिता में प्रवेश करना ही है, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, राइट, प्लीज हेल्प मी। तो मेरी मम्मी के पीछे हरे कृष्ण। तो पूरा ये युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए इतनी सारी योजना बनाई, इतनी सारी योजना बनाई। किस प्रकार से? अब ये है पिता का दिल कि मैं अर्जुन को मैं आगे कैसे मैं निकाल कर सारे टेस्ट से पास करवाऊंगा, मैं कैसे देखता हूँ आगे चल के कि दुर्योधन किस प्रकार से इतनी बाधा होने के बावजूद अर्जुन को बोलते भगवान कृष्ण देख तू जब मरने ही वाला है। अर्जुन प्रश्न नहीं पूछता है, अरे मैं मरने वाला हूँ भगवान, क्या किया तुमने, क्या रक्षा की मेरी? अर्जुन प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है अगर मरना ही है ठीक है जा रहा हूँ मरने। तो सब कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़ के जाने वाला था। कृष्ण बोले रे भाई मर रहा ही है, तुम क्षत्रिय की तरह मर। लास्ट मोमेंट तक भगवान ने सरप्राइज रिवील नहीं किया, सस्पेंस रिवील नहीं किया। भले ही भगवान ने जयद्रथ को दिखा दिया, जयद्रथ मरने वाला है, अर्जुन को पता है कि जयद्रथ मरने वाला है, लेकिन मैं मर रहा हूँ यहाँ पे। तो उल्टा हो रहा है, भगवान ने फ्यूचर दिखाया लेकिन मैं भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहा हूँ। अर्जुन ने एक प्रश्न नहीं पूछा, ठीक है मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ये होता है भक्त। कभी भगवान को गालियां नहीं देते हम लोग, भगवान तुम तो अर्जुन नहीं सब बोलो, तो अर्जुन तुम्हें ये सब कर दोगे। पिछले क्लास में मैं बताया जैसे द्रौपदी और गांधारी के 100 पुत्र मर गए तो कृष्ण को अभिशाप दे रही है। द्रौपदी के 5 पुत्र मरे, उसने कृष्ण को अभिशाप दिया। शी इज ग्रेटफुल, डिवोटी इज ऑलवेज ग्रेटफुल इन एनी सिचुएशन। तो अर्जुन को कृष्ण आइडिया देते हैं भाई तुम मर नहीं जा रहा है तो शस्त्र वस्त्र लेके मर। तो ये कौन सा आइडिया है भाई, शस्त्र लेके थोड़ी ना कोई चिता पे प्रवेश करता है, लेकिन आज्ञाकारी होने के कारण मान लेता है, ठीक है। जैसी चिता में प्रवेश करता है, आग लगने ही वाली थी कि उस समय तो पूरा ब्रॉड डे लाइट, स्टेडियम का लाइट ऑन हो गए अचानक। ये क्या हो गया? जयद्रथ जो आके चिढ़ा रहा था सामने आके, उसको फिर भगवान कृष्ण इस प्रकार से ऑर्डर देते। तो ये जो दिन था ये सबसे क्लाइमैक्स वाला दिन। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बताया कि देख तुमको मैंने जेनेरिक बताया कि तुम जीतने वाले हो, जेनेरिक विक्ट्री, लेकिन स्पेसिफिक विक्ट्री के लिए तो सबका नाम लेते हैं कि सब के सब मारे जाने वाले हैं। और आगे चल के ये भी भविष्यवाणी करते हैं कि देखो अर्जुन अल्टीमेटली ये जयद्रथ भी तुम्हारे सामने एक बड़ा रोड़ा बन के आने वाला है, लेकिन उसको भी तुम आगे बढ़ के तुम निकलने वाले हो। यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस ओशन ऑफ वॉरियर्स। इवन इनफैक्ट द पॉइंट श्रीमद् भागवतम जो होता है तब परीक्षित महाराज प्रथम स्कंद में वहां पर पूछते हैं कि कैसे, ये सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी मेरे पिताजी के पिताजी मतलब अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन के सामने ये लोग जो थे, ये लोग कोई सामान्य ये नहीं थे। जैसे मान लो समुद्र में तिमिंगला मछली होती है, तिमिंगला मछली जाने, तिमी माछ, तिमिंगला मछली मतलब क्या होती है?
तिमिंगला, तिमी माछ काके बोले, तिमी मछली किसको कहते हैं, किसी को पता है? जो वेल मछली को भी खा जाए। हाँ, तिमी मतलब होता है वेल, और तिमिंगला मतलब वेल तक के साइज को जो खा सकती है। तो ये सब सामान्य मछलियां नहीं है। तो ये जो वॉरियर लोग थे, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, ये लोग तो समुद्र में तिमिंगला मछलियों के समान थी। और ये तिमिंगला मछली इस प्लेनेट में नहीं मिलते हैं, ये लोग सब हायर रेल्स में, ठीक है। इतने भयानक मछलियों के सागर से भी भगवान ने मेरे दादाजी को निकाली, ये कैसे संभव हुआ? वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि ही वाज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। पॉसिबल ही नहीं था उस सागर से निकल पाना, क्योंकि कृष्ण के द्वारा प्रोटेक्शन था, इसीलिए वो आगे आ पाए। तो यहाँ पर ये जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो विक्ट्री का साइन दे रहे हैं, बस सब सच तुम मेरे हिसाब से कार्य करो, आई विल डेफिनेटली मेक यू विक्टोरियस, मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा। और इसी श्लोक को आगे चल के कौन, संजय, इसी श्लोक को बेसिस बनाकर संजय यहाँ पर बताते हैं भगवत गीता का अंतिम श्लोक। सब कोई अनम्यूट कर लीजिए, सबसे फेमस श्लोक में से एक है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्, वा नीतिर्मतिर्मम। जहां भी योगेश्वर कृष्ण है और जहां भी पार्थ जैसा एबल डिवोटी है, यानी कि सिर्फ पार्थ नहीं, पार्थ में की जगह कोई भी भगवान का आज्ञाकारी शिष्य या भगवान का की गुरु परंपरा में आगे चल के कोई भी भगवान का भक्त जो भी इस प्रकार का डेक्स्ट्रस है, धनुर्धर शब्द भी यूज किया गया, जो स्किलफुल भी है। ऐसा नहीं कि, तो स्किल्स भी चाहिए, बट वी नीड गॉड ऑल्सो। स्किल चाहिए इस संसार में, बिना स्किल का कोई कार्य नहीं होता, लेकिन स्किल विदाउट गॉड इज कम्प्लीटली यूजलेस। प्रभुपाद वुड से कि वी आर लाइक जीरोस, लेकिन अगर हमारे सामने एक ऐड हो जाता है, वी बिकम समथिंग वैल्यूएबल। अगर हम लोग 100 जीरो हैं, अल्टीमेटली 100 लोग हैं, 100 जीरो के बराबर है, लेकिन अगर उसके सामने एक ऐड हो जाता है तो उसका अमाउंट कितना ह्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हम भी जीरो है, जीरो। भगवान के सिवा हमारी जो भी स्किल्स हैं, जो भी बड़े से बड़े डायरेक्टर हो जाए, मैंने अभी नाम उदाहरण दिया, बड़े से बड़े डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर्स, एक्टर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, इस संसार में मैक्सिमम लोग कृष्ण के भक्त नहीं। तो अल्टीमेटली इनकी क्या है, कुछ सिर्फ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कुछ नहीं काम आने वाला ये सब। अगर सच में अगर आपको कुछ इस संसार के लिए कुछ करके आना है और यू वांट इटर्नल ग्लोरी, देन यू हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरा, पार्थ भी कैसा धनुर्धर, योग्यवान, उस स्थान पर क्या होगा, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति, वहीं पे क्या है, श्री है, वहां पे ही भगवान की शक्ति लक्ष्मी देवी भी निवास करेंगी, वहां पे ही फेम मतलब क्या, यश, वहां पे विजय होगा, वहां पे भूति, वहां पे विभूति होगी भगवान की, ध्रुवा नीति मम्मी बताएगी, और नीति भी होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ये संजय एश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था, मया हतांस्तव जहि मां व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान। तुम यहाँ पर सपत्नान जीतोगे ही, श्योर, युद्धस्व, तुम इस युद्ध में जीतने वाले हो। भगवान की एक गारंटी है, गारंटी। तो अगर हम भगवान के प्लान के हिसाब से चलेंगे, वी विल डेफिनेटली, हम होंगे कामयाब एक दिन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारे यही 11.34 की गूंज 18.78 में आने वाली है। 11.34 को 18.78 में वही उसको शाउट जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के संजय जी कह रहे हैं कि भगवत गीता को जीवन में अप्लाई कीजिए और आप भी अर्जुन जैसा बनिए, निमित्त मात्र ना भव सब सच। यस विक्रम भूत, कुछ डाउट है? आपको मुझे लगा क्लास एंड हो रहा है, इसलिए एक सवाल था। बोलो पूछो। तो पूछ रहे थे, बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, इसके पीछे का हिडन स्टोरी क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि अभिमन्यु के पिताजी जो चंद्रदेव है, वो सन ऑफ चंद्र, ठीक है। तो चंद्रदेव क्या था, उनका कंडीशन यही था कि चंद्रदेव अपने बेटे से बहुत, आई थिंक बुध, चंद्र के बेटे बुध है ना, बुध का इनकारनेशन है ये मरकरी, बुध का इनकारनेशन अभिमन्यु।
तो वो बेटे से बहुत ज्यादा आसक्त थे। तो बोले कि भाई मेरा बेटा लेके जा रहे हो, क्योंकि सारे देवता लोग आए थे इस युद्ध में भाग लेने के लिए, तो मेरा बेटुआ को जल्दी भेज देना, मैं मिस करूंगा अपने बेटे को। तो डील यही साइन हो गई थी कि ठीक है 16 वर्ष में उसको भेज देंगे और उसका नाम सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड होगा, चिंता मत करो, तो वो जल्दी आके चला भी जाएगा। इसी कारण से भगवान ने उसको जल्दी भेजा, क्योंकि उसका रोल उतना ही तय हुआ था। इट वॉज वेरी शॉर्ट रोल। शॉर्ट रोल में मौके पे चौका मार के नहले पे दहला करके वो अपने पिताजी के पास लौट के चला गया। ठीक है विक्रमपुर। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, तो 8 तारीख को श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है। 6-7 को दोनों दिन, 6 तारीख को बाहर वाले, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल लोग जो कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाएंगे। 7 तारीख को डिवोटीज अकॉर्डिंग टू वैष्णव कैलेंडर जन्माष्टमी है। तो आप सब सादर रूप से आमंत्रित हैं, विशेष निमंत्रण है। इस्कॉन न्यू टाउन में बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम अरेंज किया गया है। भले ही बहुत बारिश हो रही है, बहुत कीचड़ विचड़ होकर रखा है, लेकिन भक्त लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हजारों संख्या में भक्त लोग आए और आगे चल के हम सब अच्छी भारी भारी मात्रा में भगवान के जन्म दिवस को मना सकें। 1 से 4 तारीख परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का सेमिनार है। जो लोग आसपास में हैं न्यू टाउन के, तो जरूर कोशिश कीजिए। बंगला में सेमिनार होने वाला है। अजन्मेर जन्म, बर्थ ऑफ द अनबॉर्न, जरूर कोशिश कीजिएगा आने की। ठीक है। और परम पूज्य जयप्रताप महाराज आते हैं कि नहीं आते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। वो डिपेंड्स ऑन हिज हेल्थ, ही मे कम और ही मे नॉट कम। ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये अनाउंसमेंट थी और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास विराम देते हैं। ठीक है। हरि बोल। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर समय मिला तो कल भी ट्राई करूंगा क्लास लेने का। तो देखते हैं, आई विल लेट यू नो इन द इवनिंग। दोपहर में इन्फॉर्म कर दूंगा मैं ले रहा हूँ कि नहीं। ठीक है सर। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, हरे श्रीमद् कृष्ण, भगवद दंडवत गीता की जय, समाज में भक्त जय गोविंद गोस्वामी की जय। जय प्रणाम।